बोले श्री कान्हा प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परम महाराज रामदास साहेब आपकी सदा ही जय। बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। मंगलदास साहेब आपकी सदा ही जय। परम महाराज चरणदास साहेब आपकी सदा ही जय। तीनों धाम की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। सर्व सुंदर समाज की जय। फेसबुक पर जुड़े सभी सुंदर सब और जो भी मंदिर में पधारे हैं उन सबका आज स्वागत है। आज वितक चर्चा का 8वां दिन, वितक सत्र 2023। राष्ट्रमा जी की अपार कृपा से हम आज 8वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। आइए सबसे पहले परम श्रद्धेय पुजारी जी का अभिनंदन करें। पुजारी जी से प्रार्थना एक चंदन तिलक कर आपका अभिनंदन करें। श्री नवीन धोलिया जी आप आए और पुष्पमाला द्वारा परम श्रद्धेय पुजारी जी का अभिनंदन करें। श्रीमाच पद्मावतीपुरी धाम की जय। आइए आज की चर्चा करने के लिए परम श्रद्धेय पुजारी से प्रार्थना करते हैं। आज एक और स्टैंड आना था ये का भैया भी लगा देते इसको थोड़ा हल्का सा सिखा मेरे लिए इधर ले लो। श्री भगवान जय की जय। श्री राम की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। श्री वायुदास महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। महामती श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जन्म साहेब आपकी सदा की जय। सर्व सुंदर सारे ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम जानकी द्वाकीतं भगवन् सततं तत्त्वा सयादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। श्री राधे जय राधे जय जय राधे। श्री राधे श्री राधे जय राधे जय जय राम जय जय श्याम
फलना वालों को निद्र जीव के आई जीवन ये चरण को बना छोड़िए राखिए मारे नाना तनि सवत हक सुखी जीव के आई जीवन सदगुरु परम बिनु कनु करना गोवरण विकट कपाति समरत जन नाम श्री प्राणनाथ निज मूर्ति श्री मैया तुम्हारे श्यामा को पल पल श्री प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज श्री महामंत्र वंश को माया के की नहीं अब आगे की कहूँ ये जो तक गई तीन षष्ठी कई वेद में तीनों कई कीर्तन और तीनों वाणी साधों में काफी सेठों पे पहचान तुम्हारे सुंदर साथी जानिए तीन स्तुति करी वेद है तीनों करी कीर्तन और तीनों साधुवाणी ताकि संयोग में पहचान धाम तुलाक्षाती श्री प्राणनाथ जी के परम श्रवणी महामती श्री रामदास जी महाराज जी अपने धनी की साधना को सुधार करते हुए ब्रह्म शक्तियों की पहचान माया प्रकृति की पहचान सत्य असत की पहचान ऐसे कुछ संसार में रह करके खेल की पहचान करते हुए आप आज पांचवें दिन की अर्थता प्रारंभ कर रहे हैं। पांचवें दिन की लीला आपको तो समझ में आएगी और वही 84 डेढ़ में ऊपर बड़ी माली आपको नजर तो सुंदर साथ जी जब आप इंद्रावती जी श्री महाराज जूनागढ़ में जाते हैं गाँव बसाने के लिए हरजी व्यास के साथ में उनका साक्षात होता है बड़े ज्ञान के साथ में उनसे आप बातें करते हैं और कह रहे हैं कि आपने जितने भी वर्णन किए हैं ये सब संसार नश्वर संसार में ले हो जाने वाले हीरे का मंदिर कहाँ पर हम आपसे कितना पूछना चाहते हैं वो हीरे का मंदिर का भावी रहे कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं ऊपर करते हैं ऐसा कर रहे हैं तब आखिर में व्यास जी ने बता दिया कि मेरे अंदर में जो मैं था अंदर में जो हमारे खुदी थी खुदी बोल रहे अब आई धनी की में और धनी की में आई है इसलिए मेरा उद्धार कर दो आप और हम और कुछ नहीं चाहते मेरा मतलब ये था कि कोई ऐसा हमारे पास में आए कि हम इस संसार से मुक्त होकर के जाए या प्रणनाथ जी का संबंध संसार बहुत अच्छे से हुआ लेकिन इसी बीच में एक बात आई वो इल्हाम हुआ इल्हाम दो जगह होता है सर्वभूत हरिसिद्धियोचन ने बना जो इल्हाम होता है वो जब वो हरिदास जी के यहाँ पर होते हैं और उनको इल्हाम होता है कि तुम अब दशा रुपये भूमि का प्रसाद मिला उनको इल्हाम हुआ कि तुम ये श्रीमद् भागवत का इस रहस्य को समझने के लिए आप इसको सुनो इसको समझो तो कहाँ गए श्रीमद् ऐसे ही यहाँ पर वहाँ हरिदास जी थे यहाँ हरजी व्यास
यहाँ पर श्री इंद्रावती में कहा हुआ कि देश के ऊपर में इतना आपदाई ऐसा समय आ गया है कि लोग रो रहे हैं, ऐसे समय में उनकी रक्षा करो, इसलिए किया करना थी वहां से आए और उस समय उन्होंने यह कार्य के हाथ में लिया और इस कार्य को करके उन्होंने दीवानगी ले ली और फिर उससे जाकर के सामने खड़े होकर के बातें थी तो उसने कहा अभी तो जवाबदारी लेते हो, हम नहीं बोलेंगे लेकिन हमारा जब समय पूरा हो जाएगा और हमारा नहीं मिलेगा राजस्व तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसलिए राजा ने नहीं दिया अपने समय पर और इसको उन्होंने क्योंकि ज्यादा बोल रहे थे इसलिए उन्होंने रीस आई, रीस मुझे गुस्सा और खींच गुस्सा है और उन्होंने ऐसा बोले कि उनको फांसी की सजा दी, इसलिए साथी आप थी लेकिन खेल में माया की पूरी करी, खेल में खेल बताइए ये खेल बनाया अच्छा उन्होंने और ये खेल के अंदर में कोई जो है यहाँ पर स्त्री पुरुष खेल में खेल बने तो इसलिए आप वहां से आप चल करके आगे सुंदर साथ की चावली का काम करेंगे, माया की खेल नहीं करेंगे। दो बातें यहाँ पर प्राप्त हुई है, एक तो नींद के पास ले जाएंगे क्योंकि नींद की वजह से हमारे धनी जीवन से अलग हो गए, हम उनसे प्यार नहीं पा पाए और दूसरी माया ने धक्का दिया है, हम जब माया के करीब गए तब तक उसने हमको ठग दिया है, इसलिए हम माया के पास नहीं जाएंगे। इस बीच में आप अच्छा कहते हैं कि अब विचार करेंगे तो तीन तरह की सृष्टि मिलेगी, तीन तरह के लोग होने वाले हैं, इसलिए पहले बता रहे हैं कि तीन सृष्टि कहीं भेद है और तीन कहीं निर्माण, जो बात तीन कही है उनका विधिवत तरीका से साधु संतों ने भी तीन का जिक्र किया है, जिसका विस्तार अब महात्मा कर रहे हैं। ये जीव ईश्वरी ब्रह्म की इसलिए बता रहे हैं कि वेद ने क्या कहा है कि ये जीव है, ये ईश्वरी है, ये ब्रह्म है, ये वेद ने कहा है कि जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि ये वेद कहता है और तीनों के मुकाम स्थान, इनके तीनों के स्थान अलग अलग हैं, कहाँ है आम खास खास इसी को कते ग्रंथ के अंदर प्रकार पुराण के अंदर में आम खास खास हो गया है कि इसलिए उसी शब्द पर आपके सामने अर्थ करना है, उसको गहरे नहीं करना, उसी शब्द पर सत्व करिए, इसलिए तीन प्रकार ने कही है, पुराण ने कही है और वो एक आम है, एक खास कही गई है, कहीं बीच निधान ऐसे निधान में रहने वाली है, निधान परम धाम रहने वाली है, उसका नाम है ब्रह्म सृष्टि, उसका नाम है खास सृष्टि ब्रह्म की साथ है, इसलिए जो ब्रह्म सृष्टि है वो नाम कहा था आठ उसके सीधा करना सृष्टि ब्रह्म की इसको उल्टा कर दीजिए ब्रह्म सृष्टि, ये कौन के हिसाब क्या है आप सुनिए, आपको करने का तरीका देना चाहिए आपको। तालीम में क्या होता है, तालीम में बारीकी बताई जाती है ताकि आप किताब ना उठाओ, आप टीका उठाओ नहीं, इसी में बता रहे हैं आपको। इसलिए सृष्टि ब्रह्म की साथ कही, जो सुंदर साथ कहते हैं विद्वान वही ब्रह्म सृष्टि है और इसका धर्म धाम है, छाती धाम है। इनके लिए चाहे मतलब इनको ही जो परम धाम की रहने वाली ब्रह्म सृष्टि आई है, जो सुंदर साथ है, इनके लिए ही महाप्रसाद सब पैगाम लाए हैं, परमात्मा का छाती लाठी का संदेश देते आए। न्याय कुंजी सर्वदा और मनुष्य रोचनी राजी इन्हीं के वास्ते, इन्हीं ब्रह्म सृष्टि के वास्ते गुरु अल्लाह मनुष्य रोचनी राजी चाबी लेकर के आए, इसका मतलब कई सुहाग इमाम और उन्होंने ही ब्रह्म सृष्टि के वास्ते जिसको भी चाबी काटम की चाबी इंद्रावती जो इमाम बन गए, तीनों मिल गए, मतलब कि मोहम्मद ईसा मुहम्मद ये मिल करके किसमें आ गए इंद्रावती, इसलिए इनका नाम इमाम हो गया। करे इन्हीं का नाम वेदों के अंदर में विद्याविनंद का नाम है।
इनको कतेब में इमाम कहा गया है और इनको ही वेद के अंदर में अपनी सृष्टि के लिए बुद्ध दर्शन कहा गया है। बुद्ध जागृत अवतार, यही बुद्ध जागृत के अवतार कहे गए। कलंक में किस कलंक करे? ये आएंगे संसार में कलंक उनका क्या है? जिस जगत के अंदर वेदत्रय वेदव्यास को कहा गया था, समझ गया? वेदत्रय कहा गया, सुखदेव मुनि जी को कहा गया है। 3 वेदों के प्रधान, लेकिन चौथा वेद कोई नहीं कर पाया है। चौथा वेद अपने वेदों को पार करने वाला है। तो एक घोड़ा है और घोड़ा जो है 3 पैर से खड़ा है, एक पैर ऊपर है उसका घोड़ा, और वो इसलिए कलंकित है। जब उसके ऊपर में कोई सवार होगा तो वो चौथा पैर नीचे रखेगा, इसलिए चौथा वेद जो खोल देगा वही निष्कलंक कहलाने वाला है। वही बुद्ध निष्कलंक श्री महामंत्री प्रहलाद जी है। अखंड किया संसार में, इन्होंने ही इस संसार में उस ब्रह्म का वो पैगाम संदेश ला करके सबको मुक्ति का मार्ग खोल दिया। एक साहेब वेद कतेब में, इसलिए वेद में और कतेब में एक साहेब की बात कही गई है। एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति। देखिए वेद क्या बोलता है? एक वो ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो उसी को ही कतेब क्या बोलता है? कुल अल्लाह कहो कि अल्लाह ही है। सूत्र दोनों कहेंगे। तो वही किया प्राणनाथ जी वाणी में क्या कहते हैं? पार पुरुष किया है कहे दूजा नहीं कोई। इसलिए ये सिद्धांत आपके सामने रखा हुआ है। सब दिन की लगी मजबूर, सब उनकी भरपूर बातें इसमें लिखी हुई हैं। सोसाइटी ने हुक्म, इसलिए सुंदर साक्षी साहित्य होते गवाहियां, इनकी साक्षी हमने थोड़ी सी धनी के हुक्म से तुम्हारे वास्ते लिख रहे हैं। ये 3 सृष्टियों की पहचान इसलिए लिखना पड़ा। कहना तो अभी तक कहना तो था आवासी बंदर, लेकिन सुंदर साथी उसको कहने के पहले हमने तुमको ये पहचान बताई है, जाहिर किया नूर, इसलिए तुमको उल्लू ज्ञान जाहिर कर दिया। हके भेजा मोमिन पर, हम नहीं ने राज्य में राजा ने ये नूर तारतम किनके लिए भेजा? ब्रह्म सृष्टि के वास्ते भेजा। पैगंबर जो आखिरी जो पैगंबर है और आखिरी पैगंबर या प्राणनाथ जी हैं, जो आखिरी मोहम्मद कहा जाता है। इसके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। जो देखिए हकीकत कुरान में, ये जो कुरान के अंदर में हकीकी ज्ञान लिखा हुआ है, सो ब्रह्म शास्त्र दिल धरी, ये सब बातें लिखा उसमें है। लेकिन उन सब बातों को ब्रह्म सृष्टि अपने दिल में रखेगी, उसको स्वीकार करेगी। उन्होंने आपको लिया दिल में, वो पहले से लिया था अपने दिल के अंदर में। आवे रोए बीच इंसान, हमारी ब्रह्म सृष्टि इस संसार में इंसान आदमी के रूप में आएगी। हाँ, एक के लिया इन्हों वास्ते, इनके वास्ते ये संसार बना हुआ है। जाने इनको आवे ईमान, ताकि इनको पहचान हो जाके पहचान से इसक आ डाले। मोहम्मद हक के नूर से, मोहम्मद कौन है? हक राज्य राज्य के अंग है। अंग नूर से मतलब राज्य के नूर से अंग से मोहम्मद है। भाई दुनिया में मद के, और पूरी दुनिया मोहम्मद की नूर से। अब मोहम्मद कौन है? श्यामा जी है। सुंदर सा अब आपको समझना यही है, मोहम्मद श्यामा जी की स्वरूप है वो। इसलिए श्यामा जी किससे है? राज्य से। तो राज्य का अंग श्यामा जी और श्यामा जी का अंग सुंदर सा। इसलिए ये कतेब ग्रंथ से साक्षी दे रहे हैं। चाहे कायम जिनको करें, वो चाहे जिनको खंड कर देते हैं। इनके हाथ में इतनी बड़ी सत्ता है, इनके हाथ में इतना बड़ा बल है, जिसको चाहे उसको अखंड कर देंगे। ईमान बता मजबूर, बताए आपको कैसे अखंड कर देंगे। कोई बंदा चाहे वो प्रणामी हो, सुंदर साथ हो ना हो, सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से, कोई भी परवाही है, एक बार यदि वो ब्रह्म चबूतरे पर चढ़ गया, कौन सा ब्रह्म चबूतरा? गुम्मट बंगला बनोधनी जी को हीरन तक जड़ाए, रतन जड़ी पदमावत जो देव सकल, एक बार उस पर चढ़ गया और उसने आकर के एक बार प्रणाम कर दिया गुम्मट बंगला में, एक बार उसने दातम लिया नहीं लिया, वो सुंदर साथ है नहीं, वो कुछ नहीं, उसको अखंड होना ही है।
बोलो इतना बड़ा प्रताप है, इसमें इतना बड़ा बल है कि उसको भक्ति भजन की कोई दरकार नहीं है। एक बार यदि उसने सामने दर्शन भर कर लिया, उसकी एक अव्वल नंबर की मुक्ति कायम हो गई। इसको बोलते हैं जो अव्याकृत स्थूल पाठ के अंदर में आम घर की विष्ट कही जाती है, उसमें उसका स्थान निश्चित हो चुका बता दिया। इसलिए इतना सारा कर दिया है कि जिसने भी इनको देख लिया उसका यह भला हो जाने वाला है। पैगंबर का माजरा, यही तो माजरा है। पैगंबर का माजरा बोलते चमत्कार। इसी को चमत्कार बोलते हैं क्योंकि हमने भजन किया ही नहीं है, हमने वाणी पढ़ी नहीं है, हमने कोई प्रकार का तप किया ही नहीं है, माला किया नहीं है, पाठ किया नहीं है, और हमारा कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। यही चमत्कार है, मोहम्मद का चमत्कार यही है। देवे सबो ईमान, सबको वही ईमान इसके देंगे। इसलिए सुंदर साहब जी ये तो बात है ईमान की। आपके अंदर ईमान नहीं है तो फिर तो बना बनाया भी खिल जाने वाला है। हाँ। एक दीन दुनी कर, इसलिए आखिर में दुनिया एक कर देंगे। दुनिया के सातों निशान ये खोल देंगे। जो निशान लिखे हैं क़यामत के समय पर उन निशानों को खोल देंगे। रूह अल्लाह की आवसी, कौन आएंगे? सामने सामने एक बता रहे हैं कि जब क़यामत होगा उसके निशान में सबसे पहली बात तो है कि रूह अल्लाह की रूह बड़ी श्यामा जी आएंगी और खोलने बका द्वार, वही आएंगी और परम धाम का दरवाजा खोलेंगे। लेकिन दूसरे जामा हाँ अंत सदी रस्मी के कब आएंगी वो ये भी बताते हैं। जब मोहम्मद साहब को 1000 साल 10वीं सदी आखिरी होगी, साल 990 मासनो आखिर सब होए 12वीं का, और 12वीं सदी के अंदर में सब कुछ हो जाएगा। 12वीं सदी तक पूरी लीला क़यामत की सारी बातें प्रकट हो जाएंगी। 12वीं सदी कब है? जब प्रिया प्राणनाथ जी अब आएंगे हरिद्वार और हरिद्वार से पन्ना धाम पहुंचेंगे और पन्ना धाम के अंदर में प्रिया प्राणनाथ जी ने जब वाणी का पूरा अवतरण हो जाएगा, सब प्रकट हो जाएगा। मिलावा रूह का, इस बीच में रूहों का मिलावा भी हो जाएगा। कहेगा ये बता रहे आज से प्रचार शुरू हो जाएगा दिवंगर से और ये 12वीं तक पूरा हो जाएगा। 10 अब 11वीं के 12वीं के 30 ईसा 5 वर्ष 40 तक सब कुछ हो जाएगा। ये सब लगा लेना, आप अच्छे से ले लेना, बहुत अच्छे से उठा लेना। विक्रम संवत 1712 से लेकर के विक्रम संवत 1750 तक पूरा 40 साल के सब कुछ निपट जाएगा। कई गाजियों में सरसोए, इस बीच के अंदर में गाजियों मतलब जो धर्म पर निछावर होने वाले, जो अपने आप को समर्पण करने वाले हैं, इनको गाजियों कहा गया है। होवे खिलवत ताना जाए, और इसी समय पर खिलवत बोलते मूल मिलावा जाहिर हो जाएगा। कैसा मूल मिलावा, किस तरह से है वो? 64 थंब है, 3 कतार आई हुई है, 60 मंदिर है, सिंहासन है, सुंदर चबूतरा है, गिलम बिछी हुई है, कठेड़ा है, सुंदर चांदनी है, सारा दर्शन कर रहे आप सुंदर साथी। उठा के देख लो। पहले नंबर में सागर वाणी के अंदर में नूर सागर है, वहां से प्रारंभ करते हैं और करते 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 जब 5वें प्रकरण में आते तब मूल मिलावा बताओ, तब पूरा मूल मिलावा बताते हैं। ये तुम्हारे वास्ते खुला है। बका पहचान सब हो, इसलिए ऐसे समय सबको अखंड बका परम धाम की पहचान हो जाएगी। ईश्वरी सृष्टि फिरस्ते कहे, यहाँ तक ब्रह्म सृष्टि की बात बताई। ईश्वर सृष्टि कौन है? इनको फिरस्ते कहा जाता है। अक्षर की वासना कहलाती है ये। सो पहुंचे नूर मकान, ये कहाँ पहुंचेगी? नूर मकान मतलब अक्षर धाम। ब्रह्म सृष्टि कहाँ पहुंचेगी? मूल मिलावा खेल बात है। और जो ईश्वर सृष्टि है वो अक्षर धाम पहुंचेगी। और सृष्टि जीव की आम जो, अब जो आम सृष्टि जीव है, जिसको जीव सृष्टि भी कहते हैं और इसी को आम भी कहते हैं, दोनों भाषा बता दी है। इनकी क्या गति होगी? पावे आठों विस्त निदान, इनके लिए 8 विस्त है। बड़े क्या
कान खोल के सुनिए सुंदर साथ जी, 8 विष्ट किसके लिए है? जीव सृष्टि के लिए है। सुंदर साथ जी ब्रह्म सृष्टि के लिए 8 विष्ट नहीं है, समझना ये विष्ट की। हाँ हम समझते, हम तो खेले, हम तो रास में खेले हैं, हम तो ब्रज में खेले हैं, हमारा घर तो मूल मिलावा है, हम तो मूल मिलावा बैठे, वहां सो के आ जाओगे? बोलो आज आप मूल मिलावा में सो करके क्या आप आ जाएंगे केवल ब्रह्म में? केवल ब्रह्म के अंदर में आनंद जो है कि ब्रह्मांड में वहां बैठेंगे? नहीं राज्य हम जा रहे हैं, हम तो वहां बैठेंगे। बैठोगे क्या? क्या आप बोल दोगे राज्य महाराज जी हम उठ करके जा रहे हैं, कहाँ बैठेंगे? सर्वदिक में जाके बैठेंगे, जहाँ चित्र पर अक्षर है वहां पर बैठेंगे। बैठोगे क्या? अरे साध जी तुम तो वहां पर ही हो मूल लावा में, इसलिए क्यों परेशान होते हो, क्यों हैरान होते हैं? तुम्हारी खुराक मात्र है खेलवर, तुम्हारी खुराक है परिक्रमा, तुम्हारा आत्मा का आनंद है सागर, तुम्हारी आत्मा का परम सुख है श्रृंगार। साथ ही तुम्हारा खेलवा, इसलिए तुम्हारे वास्ते उन्होंने कहा था हम आएंगे आखिर में, हम बोलेंगे तुम्हारे वास्ते आखिर की 30,000। वही है खेलवत, वही है परिक्रमा, वही है सागर और वही श्रृंगार। तुम्हारा तो वो है साथ ही। इसलिए आप इन शब्दों को गौर से सुनो, इन शब्दों को ध्यान से सुनो और सुन करके भटको नहीं, क्योंकि भटकते जल्दी हो। सुंदर साथ जी भटकते जल्दी हो, भूल जल्दी जाते हो, विचलित हो जाते हो, आप वाणी पर यकीन नहीं रखते हो मजबूती के साथ में। इसलिए ब्रह्म सृष्टि का तो मूल मिलावा, ईश्वर सृष्टि का तो अच्छा नाम। तो संसार के जीवों के लिए 8 प्रकार की विष्ट, क्यों? ब्रह्म सृष्टि 8 प्रकार की विष्ट का दरवाजा जीव सृष्टि को जाएंगी, बताओ बांटेगी, ब्रह्म सृष्टि बांटेगी 8 प्रकार की विष्ट का दरवाजा। ये दिया तुम्हारा पावेगी, ये दुनिया चमके दवा को, ये दुनिया चमके दवा तुम्हारा दिया हुआ पाएगी। हाँ मोमिन और सजीव के, सुन लो, मोमिन और सजीव के, मोमिन तो परम धाम के रंग महल के हैं, बैठे खेल देखा, वो तो वहीं बैठे हैं, वहीं बैठ कर के खेल देख रहे हैं। मायने खेल जाहिर किए, इसलिए वास्ते इनके वास्ते सारे खेल जाहिर कर दिए। वक्त क़यामत, बस जब ये खोल के जाहिर कर देंगे इसका नाम क़यामत है। जब मायने खोल करके जाहिर कर देंगे इसीलिए इसका नाम क़यामत हो जाएगा। यही साहिब हजूर की, साहिब बोलते समय यही समय हजूर बिल्कुल राज्य के पास बैठे, हम कहीं गए ही नहीं है, बैठक गर्मी नहीं डरी, हल्का है उजुजा, एक तीर ताणी मुकिए ताई तेरे बेनाई कहीं पार, एक राई का दाना सिंह पर रखो दिन में। बोले साइड वही है, समय वही है, यही समय है। आप हकीकत नगर मंदिर बैठे हैं, यही साइड है, आप ब्रज की लीला में, यही साइट है आप रास की लीला में, यही साइट है आप मूल मिलावा में। 4 जगह पर ये कृपा है आपकी, ये साइट, ये समय वही है, एक समय का नहीं, ये चमत्कार होगा। एक पल के अंदर में कितना जगह पर बैठाया हुआ है, यही है सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म के 4 चांदनी चौक है। अक्षर ब्रह्म के 4 चांद, इसलिए 4 चांदनी चौक कि अक्षर ब्रह्म इतना प्रसन्न हो रहा है, इतना प्रसन्न कि वो कभी जाता है रंगमोहन तरफ में तो वहां की लीला देखता है। वो कौन सा दरवाजा है? पश्चिम का रंगमोहन का गुरुत्व दरवाजा है, तो अक्षर नाम का पश्चिम रहता है। वो जाता है और वहां जाकर के वो राज्य का आनंद लेता है। और जो उसका पूरा तरफ का दरवाजा है उस दरवाजे से ये खेल बनाता है, ये जगत बनाता है,
और जो दाहिनी तरफ का है उससे वो ब्रज लीला देखता है, और बाईं तरफ का है उससे वो रास लीला देखता है। चारों ही उसके, इसलिए अक्षर के चार अंतःकरण कहे गए हैं। इसी का नाम चार अंतः, चार चांदनी चौक, चार अंतःकरण, चारों लीलाओं को देखता रहता है। जब इच्छा हुई ब्रज में चला जाता है, इच्छा हुई रास में चला जाता है, इच्छा हुई खेत में पहुंचता है, सब जगह बोलता है अक्षर ब्रह्म। इसलिए साथ जी ये तुम्हारे वास्ते हो रहा है। अक्षर ब्रह्म कितनी बड़ी शोभा है, राज्य महाराज का सब अंग कहलाता है। कहाँ बेर नहीं लगा रहे हो? देखा, एक साइड नहीं हुई है, इतना देर इतना भी टेम दर्द नहीं हुआ है, वही तो वही है। तो क्या खेल देखा बताइए, वहां से उठे ही नहीं हम। इतनी छिन के अंदर में अरबों खरबों समय बीत गया है साथ जी, राज्य का है वो, पूर्ण ब्रह्म का है समय। 4 घड़ी दिन पिछला, दूसरी भाषा में दूसरा भाग वही संध्या का समय है, जब 4 घड़ी बाकी है, शाम को 4:30 बजे। कोई समय है। इन्हीं से कहा था खेल दिखाओ, उन्होंने गोल मिलावा बिठाया था और उन्होंने पट दे खेल दिखाया था, वही कोई समय है। ये जाने परवरदिगार, एक कौन जानेगा इस मर्म को, इस रहस्य को कौन जानेगा? परवरदिगार, आप जी जानते हैं इसको। श्री मोहम्मद के मोमिनो, ए मोहम्मद सुंदर साथ जी, ये बेबरातीनों का, ये तीनों सृष्टि का विवरण कर दिया है। अब चलिए जागरण शुरू हो रही है। कहूँ आगे और मजल की, देखो हम मजल की बात करते हैं, मजल मतलब बीतक की बात करिए। जो दिखाया खेलो, जो धनी ने खेल दिखाया है, दीप बंदर की बीतक। हाँ जी। फिर कहो श्री जी की, जो बीतक बीच इस्लाम। हम श्री साक्षी की बात करते हैं, जो 3 स्नान है, इस निजानंद संप्रदाय की बात को हम कह रहे हैं। लड़ाई करी दजाल सो, इस समय पर दज्जाल से लड़ाई की गई। जैसे जागरी हुई, जहाँ जागरी करेंगे दज्जाल पहले बैठे मिलेगा। सो कहो मुकाम और उठाम। आप बताएंगे दीप बंदर से प्रारंभ करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं शैतान मिलेगा। उसी शैतान का नाम दज्जाल है। जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ प्रचार भी होगा, सुंदर साथ भी मिलेंगे। जब जाम वजीर विदा रही, इसलिए सुंदर साथ जी जाम वजीर ने इंद्रावती जी को विदा दी, महावती जी को विदा दी, और उन्होंने कहा कि इन बहुतों को पाया 1 साल से बंद थे, मैं जब जेल में थी हफ्सा के अंदर में, देख कसाला दुख, हाँ कसाला देख करके हुआ हुक्म सुभान का उनकी कृपा हुई। अब ये पावे सुख, अभी इनको सुख होना चाहिए। तब गुजरात से आए दीव में, अब वहां से गुजरात से चल करके दीप बंदर पधारे। भाई साथी जयराम के घर, देखो भाई साथी जयराम भाई के यहाँ पर पहुंचते हैं। सबसे पहले उठ मिले आनंद सो, बड़े आनंद के साथ में जयराम भाई ने स्वागत किया। बड़ा सुख पायो, बहुत सुख से बड़े आनंद से मिले। लगा के कुशल पूछने लगे, महाराज आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से पधारे श्री महाराज? महाराज आप कहाँ से आए? हमसे कहो हकीकत, हमसे बताइए किस वास्ते आए हैं, पधारे कौन कार्य, किस काम से आए? तब जवाब दिया श्री जी ने, शिव जी बोले हम आए तुम्हारे हम कार्य, तुम्हारे वास्ते आए हैं जयराम। हमको भेजा आपने, हमें तो धनी ने भेजा है। हुक्म दिया श्री राज, उन्होंने हमको हुक्म दिया है कि जयराम के यहाँ पर जाओ, ढूंढ करो साथ को, सुंदर साथ को निकाल करके लाओ, माया से करो खबर, माया से उनको सावधान करो, याद करो निधाम को, सो आप याद करो निज धाम परम धाम को, चलो राह इस्लाम पर, धर्म की राह पर चलो। हुई चर्चा इस समय, यहाँ चर्चा होने लगी और पहले नंबर में मोहजल का प्रकरण यहाँ पर अवतरण होता है। श्री देवचंद्र जी से लेके हरि देवचंद जी महाराज जी से लेकर के बातें करते हैं, साथ की खबर पूछते, और सुंदर साथ की समाचार के लिए ऐसे दिन दीप में रहे, मंदिर में इतने समय से हो, तुमने क्या काम किया धर्म का? कौन साथ तुम काढ़िया, देखा इतना समय हो गया, तुमने धर्म का काम कौन सा किया है? किसी की जागरी की है, किसी को समझा करके लाए हो धर्म में? तुम साथ श्री देवचंद्र जी के, सुंदर साथ हरि देवचंद जी के जगाए हुए हो, रोशनी न दिल में लाए, तुम्हारे अंदर तो इतना रोशनी थी, इल्म ज्ञान था, तुमने उसको कभी सोचा ही नहीं है। तुम तो बस कूदते रहे, पछाड़ते रहे हथौड़ा को।
तुमको ऐसा न चाहिए। तुम साथी जयराम तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए। कर बैठो ऐती अंधेर। इतना तुम काम करके बैठ गए। श्री धाम धनी को देख के तुमने तो धाम धनी के दर्शन किए, सतगुरु महाराज जी का दीदार किया तुमने। तुमको शर्म न आई। तुमको शर्म लाज नहीं आई। एक पाती कबू न लिखी। तुमने कभी पत्र लिखा है कि हमारो ना तो श्री धाम हमारा संबंध है परम धाम के सुंदर साथ से। श्री देवचंद्र जी सफर किया। देवचंद्र जी महाराज जी ने सफर किया, अंतर ध्यान हुए। तुम कभी आए वहाँ नौतनपुरी? तुम कबू न आए। आए कभी नहीं आए। हम तो बोलते हम साथी है, सुंदर साथ है। बैठे बिहारी जी चाकले। फिर उसके बाद में कितनी वहाँ पर परेशानियां हुई। बिहारी जी को बिठाया गया, ना गए तुम तो उसमें भी नहीं आए। कबू खबर न पूछी थी। किस बात के सुंदर साथ हो तुम? कैसे तुम साथी हो देवचंद जी के? क्या हाल तुम्हारा? ऐसा हाल, दशा तुम्हारी ऐसी हो गई। मिल गए माया में। इतनी माया में लिप्त हो गए हो, जाने ना दिखे। ऐसा लगते हो कि तुम इसमें हमेशा यही रहोगे, कहीं जाएंगे नहीं। हम सब जब तक जिंदा हैं, जब तक श्वास चलती है, कोई नहीं समझता कि हम मरेंगे। हम तो बिल्कुल अकड़ करके रहेंगे। अकड़ जाती नहीं है, एड़ जाती नहीं है, अहंकार जाता नहीं है। हर कोई ये समझता है। और वो देखते हैं जाते हुए, बताओ, जाते हुए देखते हैं और उसको छोड़ करके आते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर में वही अहंकार है। तो क्या मतलब हुआ तुम्हारा? हम कबू न जाएंगे। हम यही सोचते हैं कि हम अमर होकर के आए, हम कभी धाम लीला में वापस जाएंगे ही नहीं। श्री धाम लीला में देखो। हाँ, परम धाम में। तुम्हें ऐसा न चाहिए। जयराम ये तुमको अच्छा नहीं, उचित नहीं, तुम्हें नहीं चाहिए ऐसा। देवचंद जी के भक्त हो, देखो अपनी बुनियाद, अपनी मूल बुनियाद देखो परम धाम की। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी साथ। फिर से कहा कि तुम सुंदर साथ हो, धनी के हो, गिरो पैगंबर याद, इसलिए उनको तुमको गिरो पंचमा हाथ पैगंबर देवचंद जी के कहलाते हो। किन सामने तुमने देखा, तो कम से कम उनकी तरफ तो देखते, इनका नाम बदनाम होगा, इन पर दाग लगेगा। हम यदि कोई काम गलत कर रहे हैं तो नाम बदनाम होगा। कैसा निरानंद संप्रदाय है, कैसा प्रणामी धर्म है, और कैसे उनके अनुयायी हैं। हाँ। हमारा मालिक कैसा है? हम आए माया देखने, हम तो संसार देखने आए। क्यों ऐसा भूले? इतना माया में लिप्त हो गए हो। यो वचन खंडनी के, इसी को बोलते खंडनी के वचन, तर्क के वचन, तंज के वचन कहे। श्री जी कहे बेशुमार। ऐसे सच्ची साहब जी ने जयराम भाई कंसारा को सुनाए। कई दृष्टांत देके किया, कई प्रकार के दाखले, उदाहरण, दृष्टांत उन्होंने कई दिए उनको। जीवता खबरदार, और जैसे उसको सावधान कर दिया, होशियार कर दिया। कबलों का असर टूटेगा। अच्छा एक बात बताओ जयराम भाई, कब तक कूटोगे? कांसा को तुम कब तक कहोगे? तुम कंसारा जाति के हो, तुम कब तक इसमें बर्तन को बसाते रहोगे? कबलो हथौड़ा एरन, हाथ में ये कब तक ये रहोगे? और एरन जो नीचे गड़ी होती है उस पर कब तक अपने देह को पछाड़ोगे इस माया के अंदर में? कबलो घर में बैठेगा, कब तक तू संसार माया में बैठेगा? आई सिर पर क्या मत रोशन। जागने का समय आया, क्या बोलते जागने का समय आया है। अब तो जग जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। यह मुर्दा 14 तबक, ये 14 तबक मुर्दा की समान है। बताओ कुछ नहीं इसमें मिलने वाला है। तो अब होते नाश, अब एक मिटने वाला है। कछु शर्म ना आई की, तुमको लाज नहीं आई, तुमको जरा भी शर्म नहीं आई, तो तुम ब्रह्म सृष्टि के नाते हो। यही फर्क है सुंदर साहब जी। ब्रह्म सृष्टि की पहचान अलग दिखती है, उनकी रहनी अलग दिखती है, उनकी आचरण अलग दिखते हैं, दुनिया वालों की आचरण से जुदे होते हैं। तुम कहावत गिरो खास, तुम खास गिरो हो, ब्रह्म सृष्टि के हो। बहुत दिन मुर्दार में, अब बहुत हो गया, इस मुर्दा संसार में तुम्हारा समय व्यतीत हो गया। तुम किया गुजरान, तुमने इसमें समय अपना बर्बाद कर दिया। अब कहते दिन जियोगे, क्या समय पता है कब तक जिंदा रहने वाले हो? कछु घर की करो पहचान, आप कुछ तो घर की करो। अब सुंदर साथ जी यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है तो सब अंग इसके लेके विश्व ब्रह्मांड हो, उसकी तैयारी कोई नहीं करता है।
सारी तैयारियां करते हैं, हर बात तो तैयारी करते हैं। शादी हो तो तैयारी, मकान बनाना तो तैयारी, कुछ भी काम करना तैयारी। अरे सुंदर सा जी कल ऑफिस जाना तो रात से तैयारी, बताओ पहले सब तैयारी। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है, जो मौत पक्की है, ये मौका नहीं देती है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल किंचित मात्र भी धनी से हंस करके बोलो हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। कोई प्रकार की नलान नहीं, कोई मेल नहीं मन के अंदर में, वो हंसता हुआ रहता है, समझे? क्योंकि हमारा पूरा हिसाब क्लियर है, हमारा पूरा खाता क्लियर है, इसलिए हमें कोई डर नहीं है, कोई प्रकार का। इसलिए तैयारी करो। तुम कब तक बैठे रहोगे? वो तैयारी करते नहीं हो, न भजन है, न भक्ति है, न सेवा है, न बंदगी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा पछाड़ रहे हो। कोई ना उदाया इनमें, इसमें कोई भी आज तक तृप्त नहीं हुआ। यह संसार में किसी से बोलना भैया तुम तृप्त हो गए, तो सिकंदर जैसा कहलाने वाला भी तृप्त नहीं हुआ था। चचोड़ा थोर मुर्दा, ये जिस ऐसे एक कुत्ता होता है और वो मुंह में हड्डी रह करके उसको चचोड़ता है, खाता अपना खून है और उसको उसमें मजा आती है, बस इसमें कुछ स्वाद नहीं है, ये हमारी इंद्रियों का स्वाद। इसलिए कब तक तुम इसमें मस्त रहोगे, डूबे रहोगे? श्री धाम धनी सुख छोड़ के, तुम्हारा परम धाम का अनंत सुख छोड़ करके क्या हमेशा होगे? बार बार होना है, बार बार मरना है, फिर मरना है, फिर जिंदा होना है, फिर जन्म लेना है, यही करते रहोगे। इंद्रियों के स्वाद को, पूरा संसार इंद्रियों के स्वाद में लिप्त है, लगा सब संसार, सारा संसार लगा है। ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, ये संसार के जीव तो यही रहने वाले हैं, तुम क्यों इनके साथ में हो? मोह के जीव को आधारण है, एक मकड़ी होती है, उसको गुजराती में करोलिया बोलते हैं। आप मकड़ी ने कहीं ज्यादा लगाया हो, आप गिरा देना, आपको देर नहीं लगेगी, वो जाके तुरंत दूसरा खाता लेगा, उसको तुरंत उसके बिना रह ही नहीं सकती। ऐसे संसार के जीव हैं, वो इस संसार के माया जाल के बिना रह ही नहीं सकते हैं। चाहे कितना हो संत हो, कितना बड़ा त्यागी हो और कितना हो, उसने घर छोड़ा, जंगल में गया, जंगल में जाकर कुटिया बना ली, देख लिया, वहां भी आश्रम खोल लिया और वहां भी जाकर के घर तो छोड़ दिया, घर की जवाबदारी छोड़ दी, संसार की जवाबदारी छोड़ दी, वहां जाके नया बनाया और उसमें फंस गया, उसमें फंस करके अब उसकी व्यवस्था में लग गया, तो बेटा पाया होगा। एक में से निकल के दूसरे फंस गया, दूसरे निकल के तीसरे फंस गया, करता तो वही है, अब निकलोगे बताओ, फंस जाते। फिर वहां पर भी उसने हमारी गाय पाल ली, फिर जानवर पाल लिया, फिर पाल लिया, लोग उसमें मस्त हो गए। ये संसार की गति है, कब तक फंसे रहोगे? तुमको तो चाहिए विचार, तुम में तो सोच होनी चाहिए, मतलब की बुद्धि होनी चाहिए कि तुम जानो कि इसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है। तुमसे माया जीव से यही अंतर है सुंदर साहब जी, ब्रह्मसृष्टि और संसार के जीवों में ये अपने आप अंतर निकाल लेते हैं कि हमारा फर्क ये है, हमारा घर परम धाम, हमारे धन अक्षराब्दी, बताइए हम ब्रह्मसृष्टि, तो हमारी ऐसी रहनी, हमारी करनी, ऐसी चलनी होनी चाहिए। अपने आप हमारे जो भी सुंदर साथ है, कहीं पर भी हैं, उनके अंदर में ये कितना सुंदर गुण है बताओ। पर हमें उनकी भक्ति होगी, मूल्यनाभा की होगी, वो भटकने वाली नहीं होगी, वो इधर उधर भटकते ही नहीं है। तो तुम्हारे अंदर राजी ने मूल ताकत दिया है, तुम्हें अंदर बुद्धि और विवेक दिया है, एका भी न होए फर्क, इसलिए फर्क तो होना चाहिए ना तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे भक्ति के अंदर में। श्री धाम धनी की जिक्र में, तुम्हें तो धाम धनी की बातें करते रहना चाहिए, जिक्र बोलते बातें हुआ चाहिए, उसी में डूबा रहना चाहिए। वो तो अब हम उसको छोड़ करके निंदा में आ गए, स्तुति नहीं आ गए, इसकी बुराई उसकी बुराई में फंस गए आकर के, नहीं, हमें तो धाम धनी का जिक्र है। यही हमने कहा था आपको परसों कि सुंदर साहब के घरों में जब पाठ होता था तो हम सब सुन बैठते थे और उस समय पर बैठ करके राज्य की बातें करते थे।
अपने शत्रु की, अपने परमहंस की, अपने धामों की बातें करते थे। तो जो कोई सुनता था वो सुनकर के उत्साहित हो जाता था। जब वो बातें करे परमहंस की, जब बातें करे बाबा दयाराम साहब की, जब बातें करे परमहंस श्री रामानंद साहब की, तो उनको संस्कार होते थे। उनको क्यों दौड़ के जाते हो? बोलो अच्छा, उनके यहाँ क्यों जाते हो? पन्ना धाम क्यों जाते? क्योंकि आप घर में बातें सुनते आए अपने बुजुर्गों से, अपने बड़े लोगों से सुना है आपने, इसलिए आपके अंदर जो प्यार आता है, प्यास आती है, तड़प आती है, तो दौड़ते हैं। यदि उसको बंद कर दोगे तो सुंदर साहब जी, फिर तो समाज ही खत्म हो गया, धर्म ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जयराम भाई कंसारा वो नहीं है, हम आप हैं। उस समय वो थे, हम जब भी बोलते चर्चा में तो आज जयराम भाई कंसारा हम आप हैं, वहां पर जयराम भाई कंसारा वो थे और पिया जी ने, आज जयराम भाई हम हैं और ये वाणी है धनी आपको बता रहे हैं कि हमें इस तरह से चलना चाहिए। सो बोई ना आवत तुमको खुशबू नहीं आती है, जितनी भी महक नहीं आती घर की, ना चर्चा चितवन, ना तुम चर्चा करते हो, ना तुम चितवनी करते हो। हम जब देखते हैं तुमको तो इतने मस्त हो गए हो तुम आया संसार में, ना साथ मिलावा सही, ना तुमने सुंदर साथ का मिलावा किया कभी भी, ना दिल को किया रोशन। साहब जी आज नहीं कल याद आएगा। आज अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कल के दिन याद आएगा। हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे हाथ में कुछ खाली है, पूरे हाथ खाली दिखाई देंगे तब तड़पेगी अंदर में, रूह तड़पेगी, आंख से आंसू टपकते रहेंगे। फिर लोग पूछेंगे क्या बात है, कह नहीं पाओगे, मुझसे शब्द नहीं निकलेगा। उस समय पर कि वास्तव में धनी ने हमें इतना अच्छा अवसर दिया था, हमें निजानंद दिया था, हमें प्रणाली दिया था, वाणी मिली थी, परम धाम मिला था। हम नहीं कर पाए कुछ भी, आज कुछ नहीं पता पड़ता है, समझे? कल के दिन बहुत पछतावा होगा, बहुत दुख होगा और कष्ट होता है। ये वचन सुन के रोइया, सुन लीजिए आप, आ गए ये पश्चाताप के जो आंसू है, इन वचनों को सुन करके जयराम भाई का सारा रोने लगा। भूल मानी अपनी सब, भूल मांगता है, चरण को पकड़ता है, बार बार चरण से लिपट जाता है। आए धनी ने बड़ी कृपा की है, आप हमारे घर पर आए, धन्य है जयराम भाई कंसारा, सबसे पहले नंबर किया प्राण नदी तुम्हारे घर आए। देखिए आप, हाँ मुझसे कछु ना हुआ, मेरे से कुछ हुआ नहीं। आज पता चला है कि मेरे से कुछ नहीं हुआ वास्तव में। आज इन्होंने यदि आगे के साथ नहीं किया होगा तो हम सावचेत भी नहीं होते, मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। करे धिकार आपको, अपने आप को धिक्कारने लगा, अपने आप को कोसने लगा। हमको इन माया में ये माया में हम लिप्त हो गए थे, याद न आया धाम, धाम के आदमी आया माया में, माया की वजह से धाम याद नहीं आता है। और जब माया धक्का मार के चली जाएगी, जिसके भरोसे बैठे हुए हो, वो माया तुम्हारी कुछ भी सहयोग करने वाली नहीं। सहयोग करने वाली है तो वाणी, सहयोग करने वाली है तो धनी, सहयोग करने वाली है तो राज्य का प्रेम। ये माया कभी भी साथ देने वाली नहीं है। हम भूले तहकीक, हम पक्की बात है, मेरे से गलती हो गई है, हारे माया के काम की वजह से मैं भूल गया हूँ। ना जानी हमने सबत, हमने अपना संबंध नहीं जाना धनी जी, ना कछु ही पहचान, और ना मेरे को पहचान हुई थी। ना तो हमें ऐसा कभी करते, हम कभी नहीं करते ऐसा। जो कछु बोए होती, यदि हमारे पास थोड़ी सी पहचान होती तब हम मेहर देखी सी राज की, बहुत कृपा की है, धाम धनी ने कृपा की है। जो भेज दिए तुमको, उनको उन्होंने भेज दिया है, हमारी तरफ देखिया, आपकी तरफ देख करके उन्होंने भेज दिया है। हम तो डूबे संसार में डूबे थे, धनी ने कृपा कर दिया और भेज दिया और बोल दिया है, खोलो हकीकत के लिए, पहचान जाओ, मार्फत को जान जाओ। ये समय है, बार बार मिलता नहीं है। सुंदर साथ जी, इन बात की चर्चा वही, सुंदर साथ जी वाणी प्रकट होने वाली है, इस समय चर्चा हुई, सब मिला घर का साथ, सब घर के लोग आगे मिले, सब आए चरणों लगे, सबने प्रणाम किया। जो धनी पकड़े, धाम धनी ने हाथ पकड़े थे,
आधा रसोई क्या किया? अब इस समय पर उनके लिए बहुत समय हो गया, उन्होंने इतनी देर तक वाणी कही, और वाणी कहने का मतलब है इस तरह से मोहजल का प्रकरण कर दिया उन्होंने, दूसरा प्रकरण, तीसरा, चौथा, 4 प्रकरण कर दिए यहाँ पर। इस तरह से माया की सारी बातें बता दी। श्री महाराज श्री साहब के लिए उन्होंने स्नान की व्यवस्था की, बैठाए रसोई में, और फिर आरुगाने के लिए बिठाया, अरुगाए श्री राज, आरुगाए गया, प्रसाद सबोने लेके सबने प्रसाद प्राप्त किया, करीब पौड़ने की अरज, और कहा अब आप आरोप कर दिया, बोलिए, हम न आए पौड़ने, बोल दिया। यही तो गलती हो गई, ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि सतगुरु महाराज जी को छोड़ के हम सोने चले गए। इंद्रावती ने फिर बोला आओ हम सोएंगे और ना तुमको सोने देंगे, हम सोने नहीं आए, हमारी नींद से कुछ भी प्रीति नहीं है। अब देख लीजिए आप आज से अन्नधाम तक और 8 पहर तक कुछ आंख मिची की ना मिची, कभी भी सोने वाली बात नहीं है। हम सोने नहीं आए हुए हैं, हमारी तो और गरज है, हमारा तो कुछ और दूसरा स्वार्थ है, तुम्हें माया से काटने, बस एक ही बात है कि तुम माया से अब निर्लिप्त हो जाओ, माया से विमुक्त हो जाओ। हम आए इंताज, इतने के लिए हम आए हैं, तुम छोड़ो मुर्दार को, इसलिए छोड़ दो इस संसार माया को, याद करो श्री राज। इस संसार जी छोड़ने का मतलब है संसार में रहते हुए जलवत कमल की तरह रहो आप। फिर जल में नहाइए, कोरे रहिए, जागिए माने सुपन। इसलिए हमको इस तरह से रहना है। अब लोग कहीं यार ये प्रणामी लोग, ये निजानंद के लोग बोलते छोड़ दो जग जाओ, ये क्या होता है? अरे भाई संसार छोड़ने के लिए नहीं बोलते हैं, उससे मुँह हटा लो, उससे अपनी प्रवृत्ति को बदल लीजिए आप, उस आवृत्ति को बदल करके धनी की तरफ में लगा लीजिएगा, और कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि खुद बोलेंगे कि गोविंद बेड़ा माया है, लेकिन बचकर रहो, गोविंद बेड़ा है इसमें बच करके रहो, और इसमें रहो तो धनी की सेवा करो। फिर बैठे चर्चा करने, आप फिर से बैठ गए चर्चा करने के लिए। ब्रज का जो वर्णन शुरू होता है, सुंदर साथ जी आप पानी उठा सकते हैं, आप इस समय पर आप पानी उठा सकते हैं स्वरूप साहब, और खोल के देखिए पानी शुरू हो गई। एक चरण एक शब्द इसका होगा और पूरा प्रकट वाणी का होगा, यहाँ से लेके क़यामत नामा तक पूरी वाणी प्रकट हो गई। जो भी आप उठा के देखोगे यहाँ पर उन्हें प्रेम सेवा वाले प्रकट की बड़े धनी आवाज बचन विचारी ने जो जोड़ी है दर्शन निर्धार सुंदर साथ जी ब्रज की लीला थोड़े छोटे बताइए, पूरी बता दी है। उसमें वाचरलाली मन पधारे तारे रोमनता दिल जाए, मौगन तो इतनी लीला करते थे, इसलिए उन्होंने ब्रज की लीला 2 वर्ष में की है। वहाँ जो चर्चा वाणी हुई है, जो वाणी हफ्सा में उतरी थी, वही वाणी यहाँ प्रकट हो रही है। वही वाणी वही वाणी यहाँ सुंदर साथ को सुनने मिलने लग गई है। देखो पगले अपने, देखिए एडर पागल आपन चाहिए सुंदर साथ, पूरी रास की राम होते हैं साथ, एक राम। इसलिए ये वर्णन किया है सुखदेव मुनि जी ने, याद कर लीजिए। उन्होंने ये वाणी नहीं कही हुई है, ये वर्णन शब्द अतीत है साथ ही, ये रास अखंड महारास है। इसलिए अपने पद चिन्ह देखो, हम कैसे अपने घर छोड़ करके बोलो माया में लिप्त थे, क्योंकि बता रहे थे ना जयराम भाई माया से कैसे छूटना है। जैसे हम वहाँ ब्रजमंडल में से रास में गए थे और सब लोग अपना काम करते थे, और धनी ने कैसे बुलाया था, ऐने पगले चलिए, चलने के लिए बोला है, वो चलता है किसी में ताकत। आज ये बंसी बज रही, ये है ज्ञान की बंसी, ये जो लगी है ना श्रृंगार में, ये ज्ञान की बंसी है, समझ गए नहीं? ये वाणी पर श्रृंगार है, वाणी पर श्रृंगार अलंकृत है पूरा, और ये बंसी प्रतीक है। इसलिए पन्ना धाम के में 4 श्रृंगार है, ब्रज का भी है, रास का भी है, जागरी का भी है, परम नाम का है, 4 श्रृंगार होते हैं घुमट बंगला में सुंदर साथ जी। इसलिए इन्हें पगले चलिए सुंदर साथ जी, क्यों कर भरे सैन, कैसे सैया कैसे चले थे वहां पर, वहां कोई नियम चला?
वहां बहाना चला, नहीं नहीं ये काम था मेरा, नहीं काम था, ये काम था, ये सर काम फंस गए काम में, जो फंस गए काम में। ये तो कभी किसी ने कहा ही नहीं वहां पर। वहां तो कहते थे काम हो ना हो हम ये चले, काम हो ना हो। और कैसा काम था, आज तो किसी के पास वैसा काम है ही नहीं। सुबह से उठो, बुढ़ाओ, झाड़ू लगाओ, बताओ, बर्तन अपने हाथ से पीसो, अपने हाथ से उठ करके दही पी लो। कितना काम होता था, इतना गायों का काम करना, पूरे घर पूरा परिवार का। आज तो बैठे बैठे बोलते काम टाइम नहीं, घरों बैठे बैठे भी बोले कोई टाइम ही नहीं है, मिल ही नहीं रहा हमको टाइम। फिर बोलो कैसा है, यही शरीर था ब्रह्मंडल में, यही हमारा तन वजूद था। वहां क्यों, वहां तो कोई बहाना नहीं ढूंढा। आज बहाना ढूंढते, थोड़ा सा बहाना मिल जाए मेरे को, अरे आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, अरे हो गया वो तुम्हारा है, समझे नहीं, तुम्हारे बात। इसलिए सोचो, फिर काहे को वाणी और काहे को वचन और काहे को आप स्वरूप साहब की बातें करते हो। कैसा प्रेम तुमसे, ये प्रेम था, समझे, तुम्हारे साथ में जो प्रेम था उसमें कुछ भी बाधा नहीं आती थी, उस प्रेम में कोई रुकावट नहीं आती थी। और आज रुकावट पहले खड़ी होती है। गज में करते श्रीराज, करते थे श्रीराज जी के साथ में नहीं, कौन बात तुम चलते, बताओ बताओ वो चाल कैसी थी तुम्हारी, करते माया का काज, माया का काम करते थे। हमने आपको इतना माया, इतने काम थे घर के अंदर में कि कहने की बात ही छोड़ दीजिए। बताओ कितना चारा घास गायों का, परिवार का, कितना तो दूध होता था, कितनी व्यवस्था होती थी। बताओ कोई बहाना बनाया किसी ने, कुटुंब परिवार सब थे नहीं। आज तो भैया पहले रहते थे कुटुंब परिवार साथ में, अब नहीं रहते कुटुंब परिवार साथ में। तो चलो बहाना बन जाए, अब तो अकेले ही रहते। बोलो आप तो अकेले होने के बाद में भी नहीं हो पाता है। कुटुंब परिवार को निभाते थे तुम उनको, रहते चित्त उदास, लेकिन हमारे चित्त इतनी उदास रहते थे, हम कब धनी के पास पहुंच जावे। तुमको एक श्रीराज बिना, एक राज्य के बिना तुम्हारे लिए और न रहती आस, कुछ भी तुम्हारे अंदर में उम्मीद नहीं थी, कोई चाहना नहीं थी। बैठे के घर आपने, अपने घर में रहते थे श्रीराज के, लेकिन हमारा चित्त राज्य के पास में रहता था। परवेश फिरे फिरे टहल में, कुछ भी काम करे, हरे फिरे टहल कुछ भी काम करते हो, रहे प्रेम में मगन, प्रेम में डूबे रहते थे। कोई न लगता तुमको, माया का कोई नियम लगता था क्या? इन माया का नियम, माया का नियम कौन सा होता है कि पति का क्या, ससुर का क्या, सास का धर्म क्या है, या घर परिवार के अंदर भाई बंधुओं का, कुटुंब कबीले का हमारा क्या हमें निभाना है, कोई नियम नहीं चलता था। रहो सदा छके जोश, एकदम जोश में रहते थे, आठों जाम प्रेम में डूबे रहते थे। तो फिर आए जब रास में, बोलो जब रास में आए तब किया गो बच्चे पद कैसे कैसे चल कर के आए, जिसके लिए निशान दिया है गौ पद, जैसे गौ का बछड़ा होता है, उसका पैर कितना छोटा होता है, उसमें भी एक लेन होती है, इस तरह से उसको पार करने में कैसे एक क्षण नहीं लगा। ऐसी माया को पार किया जयराम भाई, ऐसे छोड़ करके गए थे। नजरों को चुना आया, उस आया नजर में, पीछे घूम के नहीं देखा कि हमारे बालक है, कि हमारे परिवार के लोग हैं, पीछे कुछ नहीं। हम यहाँ पर बैठे तो पीछे घुमाए, बोलो यहाँ चर्चा में बैठे तो हमारा पूरा चित्त वहां पर घुमा हुआ है, और वहां तो उनके पास रहते थे, घर में तो चित्त रहता था धनी के पास में। इतना फर्क हो गया, फर्क गया है। अरे परवरदिगार के सामने क्यों कर जोग माया मिले, फिर तुम जो गए जाकर के तो तुमको मिल गई जोग माया, जो मिल गया। सखी एक समय श्री श्याम लिया वृंदावन में, सखी एक श्री श्याम लिया और उदय भारत बैन रसा हो वृंदावन में, उदय रसाल में, सखी श्याम लिया
पहले नीक सीता मसिया वृंदावन में, पहले नीक सीता मसिया और जिन्हें छोड़ दिए घर बाहर वो वृंदावन में, दिन छोड़ दिए घर बाहर वो वृंदावन में, सखिए समय सी मैं तुझे नीक सीता जसिया वृंदावन में, उलट किए सिंगार ओ वृंदावन में, छोड़ दिए आका हो बेना मैं जिन्हें आगे मिल गई जोग माया वृंदावन में, माया किए सिंगार ओ वृंदावन में, श्याम भले वचन का है वृंदावन में, श्याम भले तुम्हें क्यों छोड़े घर बार ओ वृंदावन में, श्री छत्र चालना कर वलयारी वृंदावन में, इन्हें चरण की बलिया ओ वृंदावन में, सखिए मैया बोलो जयराम में सारा कैसे वहां पर गए, जोग माया ने नए श्रृंगार करवाए, जोग माया ने दे धरी, श्री श्यामा जी ठया तैयार, तत् चिन्ह त्यहां तेणे ठावे मारे साथे कीधो श्रृंगार, सात तणी साड़ियों जारे जुई तेमा कई रंग दिसे अपार, अनेक विधना जबर दीजे करे तती जलकार। कितने प्यार से बताया है वो सुंदर साहब जी, एक नख तणी तमे जो जो जीवो तेमा कई न सुनिडम पाए, केम कई शोभा वर्णु सकियो मारो शब्द न पहुंचे त्याय, ऐसा जोग माया ने श्रृंगार करवाया और ये काल माया देह खत्म हो गई, ब्रह्मांड खत्म हो गया। इसलिए वहां पहुंचते ही क्या किया, पहुंच चलो तुम क्यों उतले किए राजसो, और जैसे वहां पहुंचे अंदर जाकर के तो वहां पर धनी तो बस इंतजार में थे, उनको अपनी भड़ास निकालनी थी, उन्होंने सामने खड़े होकर के बस शुरू हो गए, उसको बोलते उतला के वचन, उलाहना, शिकायत कि तुमने ऐसा किया था ना 52 दिन पहले, इसलिए अरे क्यों आ गई हो, संध्या के समय, रात्रि के समय घर छोड़ दिया, अब क्या होगा, तुम्हारा पड़ोस भी क्या बोलेगा, तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, सास ससुर, सारी बातें कितनी उतला की वचन। अब ये सारी सखियां बोलते धनी जी कहते रहोगे क्या, अब पूरा तो आपने रुला दिया, जितना था सब तो आपने कह दिया, अब तो हम माफ करो, हम तो यहाँ पर खेलने आए नहीं। फिर भी धनी कहे जा रहे हैं जाओ, जीवन सखी तुमने देख लिया जाओ। रात में निशा बोलते हैं ना
बड़े बड़े भयानक भयानक जीव बोलेंगे, त्यारे भयानक भयानक होगा, जाओ अभी कुछ नहीं है, नहीं तो तुम्हारा बदनामी हो जाएगी। इतना उन्होंने उस तरह का वचन कहे थे। क्यों कर तुमको राज ने। तो सुंदर साथ जी ये प्रसंग ही वाणी चर्चा होता है, समझे नहीं? ये अभी तक तभी आनंद आती है कि जो प्रसंग बोल रहे उन चौपाइयों पर चलो, तो चलेगा, साल भर नहीं चलेगी पूरी चर्चा। बताइए आप, एक एक शब्द क़यामत नामा तक चलता है पूरा, एक एक शब्द आपको मिला के बता सकते हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मिलाना तरीका। इसलिए ये महामती लालदास जी और पिया प्राणनाथ जी की वाणी का समन्वय होता है, एक रूप मिलता है। दिखाया जो वृंदावन। फिर जब रोने लग गई, बहुत अथास हो गई, फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं जो ही तुम्हारू पारखूं ये माया न होए। अच्छी हमारी परीक्षा ले रहे हो बालाजी, ना मैंने सासुर पक्ष देखा, ना मैंने अपना पिया पक्ष देखा है, बताओ क्यों कहा? क्योंकि धनी ने दोनों ही बंद कर, दोनों ही लेकर, न ससुराल है और न पियर है, दोनों ले हो गए, तब जाए तो जाए कहाँ, कौन बताएगा? और क्या कहना पड़ेगा? ना मैंने सासुर पक्ष देखा, ना मैंने पियर पक्ष देखा, मैंने देखा ही नहीं है वाला जी, मैंने कभी उस पर महत्व दिया ही नहीं है। तो बोले जाओगे तो जाओगे, हाँ वो तो गया, माटी खत्म हो गया, यहाँ से तो सबको घर चलना है, परम नाम, कोई को वहां नहीं जाना। बोलो साहब जी, ये रास खेल करके किसी को भी ब्रजमंडल में नहीं जाना यार, रास खेलने के बाद सीधे अपने घर चलना, परम धाम, समझे? अब बोलो दुनिया वाले बताएंगे इस रहस्य को खोल करके कहने वाले, इसलिए ये शब्द तारतम्य में मिलता है। इसलिए जयराम भाई बहुत रोते हैं, तो रो नहीं, चिंता मत करो। बालाजी ने हाथ पकड़ा, जीवन सखी वृंदावन रंग जोइए तिरंगा पार, आ जाओ, चलो देखो कितना सुंदर वृंदावन बनाया है। सबको आगे होकर के उन्होंने पूरा वृंदावन दिखाया। और वृंदावन में क्या दिखाया? सबसे पहले वही जो रंगमहल के सामने 7 घाट आए हैं, रंगमहल के सामने जो 7 घाट आए हैं, और सबसे पहले चांदनी चौक में जो 2 वृक्ष आए, सबसे पहले उनका दर्शन करवाया। आंबा, अशोक पालो, सबसे पहले 2 नाम आते हैं, अशोक पालो, आमा, अंजीर, अखरोट, और ये सारा अमृत वन दिखाया। पूरा अमृत वन है रंगमहल के सामने, है कि नहीं है? ऐसे सारा वही दर्शन कराया। तो आप कौन सी चीज को देखना चाहेंगे? इसलिए अपन ये बताना चाहते हैं कि आप इसको पढ़ो, समझो और उसमें डूबो। जयराम भाई कंसारा इसलिए है पूरा वृंदावन व्यस्त रहे, भोग फल लीजिए, आपको चढ़ना नहीं है। सुंदर वृंदावन के अंदर में ऐसा वृक्ष लगे हैं, आपको नीचे से ही फल लेना है। और इन फलों के अंदर में हर प्रकार की औषधियां हैं, हर प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, हर प्रकार के फल हैं, कोई भी बाकी नहीं है, सब है। तो साथ जी जब कभी तकलीफ हो जाए, जब कभी कोई परेशानी हो जाए, आप इस प्रकरण को पढ़िए, जल रख करके पिलाइए, सारी औषधि परम धाम के वो आ जाएंगी, इसमें लिप्त हो जाएंगे साथ जी, और उसका असर हो जाता है। बहुत बड़ा प्रसंग है, इसलिए ये प्रसंग को आप देखिए। क्यों करते थे खेले तुम? और फिर खेलने लग गए, और जब खेलने लगे तो फिर क्या किया बालाजी ने? बाले भी खेली दोरली या मनार काई कर सुरंग मिला, सखी रे हम चढ़िया देखना वालो बागो पहरो। और इस तरह से अनेक प्रकार के श्रृंगार किया वाला जी ने, नटवरन वाली 2 भेष और लेकर के बहुत खिलाया, आनंद है। इसलिए वाणी के आनंद में आप कभी भी देखोगे, हम लोगों को वाणी मिल जाती है, हमारा प्राण मिल जाता है। वाणी में यदि बोलने को बोलोगे तो इतना आनंद आता है कि उसमें डूबने को भी मन करता है। इसलिए ऐसी वाणी जो है आप वहाँ अवतरण हो रही है। मिलके ब्रज का साथ, कैसे ब्रज के लोग खेले थे वहाँ, पानिया रमिए रे मारा वाला खेलते हैं, आओ
और फुंदरी खेलिए। इंद्रावती जी खेलती है बाला जी के साथ में। बाला जी आप कैसे खेलते हो, आपको खेलना नहीं आता? कितना प्यारा संवाद होता है। बाला जी आप फुंदरी फरोचो, कैसे डरते हो, डरपोक हो क्या तुम? देखो हम कैसे खेलते हैं, खेल के बताते हैं। बालाजी कहते हैं इंद्रावती तू ही तो खेलती है, हम तो तुम्हारी खेल देखने आए हैं, हम तो तुम्हारी लीला देखने आए हुए हैं। इंद्रावती जी में एक नहीं बैगुण जी से, बताओ बालाजी में एक गुण है, इंद्रावती में बैगुण जी से। रमता चतुर और गहरी इंद्रावती जी बहुत सखी चतुर है, इसलिए इंद्रावती जी सब सखियों को बांध देती हैं। सब सखियां खड़ी वृद्धराज मंडल के अंदर में, और इंद्रावती जी वाला जी से आनंद प्राप्त करती है। लीला को कहते कहते कितना आनंद आता है साथ जी, कैसी है, इसलिए उसका नाम रास है। जहां आनंद का ढेर हो, आनंद ही आनंद जमा हो, वहां ही रस होता है, उसका नाम रास होता है। इसलिए आओ वाला अपन फूंदड़ी भरिए, इसलिए एक एक राग 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 की है, एक एक राग राग रागनी के साथ में चलती हैं, और आप खेल रहे हैं। क्यों कर राज रमे तुम सो, रमते रहे राज जी के साथ, खेलते 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 खेलते, क्यों खेले लेके बात। और बालाजी तुम्हारे साथ में कितना अंक वाक्य खेल रहे थे, क्यों कर तुम सुख में, और इतने मगन हो गए, इतने मगन हो गए खेलते खेलते कि जिस काम के लिए आए थे वो काम तो भूल ही गए। उस काम के लिए अक्षर ब्रह्म भूल गया। अक्षर ब्रह्म तो उसको तो आनंद आ रहा है, लेकिन सखियों को ये दिखाने नहीं आए थे, सखियों को दुख दिखाने लाए थे। उसमें मगन हो गए मगन। जब मगन हो गए उसमें डूब गए, तब क्यों अंतर ध्यान हो के, इसलिए वाला जी ने प्रसंग बनवा दिया, श्यामा जी से यही कहलवा दिया। वाला जी अरे थक गए, खेलते खेलते आधी रात बीत गई, और अब चलते बनता नहीं है, तो क्या चाहती हो, बस अब तो कंधे पर बैठाओ अपने, अच्छा हम लोग बैठ जाओ। यही तो उनको दुख देना था, और उन्होंने जैसे पैर उठाया और बालाजी अंतर ध्यान हो गए। गई ना, ऐसी प्रसंग आया है वाणी में, ऐसे प्रसंग आए, ऐसी वाणी आई ना, आपको कई बार बताया हमने यहाँ पर सुंदर सा जी खोल करके। श्री मोहम्मद के साथ जी देखिए अंतर ध्यान हुए तो लालदास जी ने प्रकरण भी अंतर ध्यान कर दिया। कितनी सुंदर कला है। यहाँ अंतर ध्यान हुए तो लालदास जी महाराज जी ने अंतर ध्यान के समय प्रकरण को भी विराम दे दिया है, और फिर से प्रकट होगी तो प्रकट फिर शुरू हो जाएगी। अंतर ध्यान ये है युक्ति, एक एक प्रसंग के अंदर में ऐसा जुड़ा हुआ है। पूरी वाणी शुरू से आखिर तक ऐसी है। ये दीप की भीतर, एक दीप अंदर में चल रहा है, अजू और बहुत है, अभी पूरा नहीं हुआ है। लालदास जी कहते हैं विराम नहीं देना, हाँ अभी और भी है, रास की रामते सो कहोगे। इसलिए हमें लालदास जी कहते हैं मेरे को नहीं आता, मेरी बुद्धि में जितना धनी ने दिया है उसी के अनुसार बोलते हैं। उन्होंने इतना दिया है, मेरे को जितना मिला है आप सबकी चरण की कृपा से रज मात्र मिला है, उसकी झलक आपके सामने दे रहे हैं। हमको नहीं आता, ना हमारे पास में कुछ है, इसलिए धनी जो कहलवाते हैं, कहते हैं दीप बंदर में बोल, दीप बंदर के अंदर में फिर रहे सुकर जयराम, फिर कहे जयराम भाई कल सारे को फिर कहने लगे दीप में श्री जी अब अंतर ध्यान की लीला करते हैं, आनंद रोते रमिए हैं, कहिए से लक्षण प्रेम सखी प्रेम ध्वजा के भाई जो नाम प्रकट कुली माथाए। रास लीला याद करते, अब जब ऐसा हुआ तो रो रही है, तड़प रही है, आई दौड़ दौड़ करके आई, श्यामा जी श्याम क्या छे, श्यामा जी श्याम क्या छे, श्यामा जी क्या बोले, क्या जवाब देवे। श्यामा जी थोड़ी देर को ले गया, जीवन जी ले गया, बस इस तरह से हतप्रत होकर के गिरने लग गई, मूर्छित हो गई और परेशान हो गई। अब व्यवस्था ऐसी थी 12,000 में से आधी सखियां तो मूर्छित हो गई। अब आधी सखी जो थी तामसी सखी, वो उन सब सखियों को पकड़ने लग गई। एक एक सखी ने एक एक सखी को सहारा दिया, कंधा दिया, और उसका आजो आए मुझे धनी टनो सखी, हमें अपने धनी का विश्वास है, वो कहीं गए नहीं है। वो बोलती है ऐसे कैसे होता है, इतने शब्द बोले सखियों ने, बारी नहीं विधाता, तू पापिष्ट है, तूने ऐसा क्यों कर दिया है, हम तो खेल रहे थे। एक एक शब्द कह रही है इन सखियां,
लेकिन बोलती हैं नहीं, उसको दोष मत दीजिए, कहीं सू हमारे अंदर कमी है। कोई नहीं, बालाजी आ जाएंगे, ढाढ़स बनाती हैं। इसी तातर में तामसी सखी दुख देखना भूल गई। इसी में वो तुम्हारी हमारी खुशामद करती रही, सेवा करती रही, और वो दुख देखना भूल गई। दुख देख लिया राजसी ने और साक्षी ने दुख देख लिया। आदशा सुंदर सा नहीं देख पाया है। अब जब प्रकट होते हैं, कब होते हैं? उन्हीं सखियों में से कोई कृष्ण बनती है, कोई वहां श्यामा बनती है, कोई नंद, कोई जसोदा, कोई वहां पर अपना अपना पाठ अदा करता है। इसलिए उस लीला को पुनरावृत्ति करते हैं। ब्रज की लीला को यही लीला खंड होती है। जो पहले की थी ना कालमाया की, वो अखंड नहीं होती है। ये लीला जो खेल रही है, तो पहले रास अखंड हुआ और फिर बाद में चित्त के अंदर में ब्रज की लीला अखंड हो गई। पहला समय जो ब्रज में खेले थे ना हम सब, उन सबको याद करते हुए उन्होंने वो लीला का अनुकरण किया। फिर तुम ही प्रगटे क्यों कर, तुम्हारे बीच में आके प्रकट हो गए थे फिर से बालाजी। क्यों कर भान्या शोक, तुम्हारा अंदर में दुख था उसको दूर किया। फिर आज सब मिलकर के फिर खेलने लग गए। लेकिन अब खेलने का तरीका बदल गया। पहले खेलते थे स्वतंत्र होकर के, जिसको पूरी वृंदावन में जहां चाहो वहां खेलो। लेकिन अब की बात, अब जो खेल होगा उठा के प्रकरण देखना। अब इंद्रावती जी और सब सखियां मिलकर के ये प्रस्ताव पास कर दी है। सखियों हाथ पकड़ लो, सर्किल बना लो, ये घेरा बना लो। अब ये कहीं भी जाएंगे पता चल जाएगा, सर्किल के बाहर नहीं जाने देना। बोलो श्री प्राणनाथ। समझे साथ जी? फिर साथ जी आपको क्या बताए, आंध्र बातों ने मिला। इसलिए पन्ना धाम में हम सब लोग घेर करके बैठे हैं राज जी को। पूरा गुम्बद बंगला पूरा घेर करके बैठे हैं जागरी लग। वहीं महाराज जी जाने देते हैं, हमारे धनी है, हमारे प्राण है, हमारे प्रीतम है। तो सब सखियों ने ये नियम किया कि बालाजी के साथ में कोई बात, तुमको खेलना है आप सर्कल में खेलो, यहाँ अंदर घेरे में खेलो। इसलिए खेलते खेलते इंद्रावती जी सब सखियों को कितना प्रभावित कर देती हैं और आप पूरा सुख लेती हैं। फिर जीना करके अब फिर जब खेल हो गया, उस बीच के अंदर में इंद्रावती जी ने तो इतनी होड़ लगाई, इंद्रावती जी ने इतना झगड़ा किया केसरबाई के साथ में कि तुम्हारे अंदर में भी जागनी आ जाए। झगड़ा करने का तारतम्य यही था कि तुम्हारे अंदर में क्यों तुम खड़े खड़े हाथ देखते रहते हो, हम अकेले खेलते रहते हैं और तुम लोग उत्साहिता नहीं दिखाते हो। इसलिए इंद्रावती ने होड़ लगा दी, चैलेंज कर दिया, लो आ जाओ, किस बिंदा में बालाजी को छुड़ा सकते हो? बालाजी को कौन ले सकता है? हम अकेले खेल रहे हैं, हाथ सबको दिखाते हाथ पकड़ करके लगे। तो केसरबाई को चढ़ा गुस्सा, वाह इंद्रावती हम भी तो हैं। तो इंद्रावती बोलते हैं कोई दूसरी नहीं है, बापड़ी नारे इंद्रावती खड़ी है, ले नहीं सकते, ताकि तुम्हारे अंदर प्रेम हो जाए। कैसे करके झगड़ा करो, राज्य के लिए झगड़ा करो। तो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि बालाजी ने देख लिया कि इंद्रावती भी हाथ में छोड़ती हो, केसरबाई हाथ दोनों पकड़े खींच रही हैं, अब एक तरफ से इधर दोनों झुंझा। बालाजी ने क्या किया, अनेक रूप धारण किए, एक अकेले नहीं, इंद्रावती तुम सुख ले लो। अब इंद्रावती को देंगे, केसरबाई को तो दूसरा सुंदर साथ पे झगड़ा करेगा। इसलिए उन्होंने अनेक रूप धारण कर लिए, एक पीऊ एक नारी, एक पीऊ एक नारी, और खेलने लग गए। जैसे अब खेलते खेलते सारी रामते हो गई सुंदर साथ जी। आखिर में इंद्रावती जी ने देखा जमुना जी बह रही हैं, जमुना जी की तो कीड़ा की नहीं है, एक खेल ये भी कर लेने दो। इसलिए इंद्रावती जी ने बालाजी साधु तो उन्होंने कह दिया बैठे आरोप ने जब झीला किया वहां पर अनियारे झीलन रंग सुहावनो पर झील सो बालाजी ने साध राम रमी ने सब आज्ञा कहीं पूर्ण थयो रंग रास। समझे श्री राज कहे श्यामा जी सुनो, कहीं तुम्हारा मनवा जे है, तुम्हारे मन में कुछ चाहना है अब वहां की तो पूछा। बोले साथ सहूल मनोज कहीं रायो सबके अंदर एक इच्छा रह गई, क्या जीवन कीजे मन गमता। हमारे मन में ये चाहना है कि जल्द जीना हो जाए। चलो ठीक है, अब उसमें भी
देखा कहाँ से चलना है, तो वो सब उतरी अब जमुना जी में थी। एक ही गमा साथ श्यामा जी कहीं बीजी गमा प्राणनाथ, ये कोई निर्णय हुआ बताइए? ये तो पक्षपात हुआ। एक ही गमा साथ श्यामा जी, एक तरफ में श्यामा जी और सुंदर साथ एक तरफ में, और कहीं बीजी गमा प्राणनाथ, अकेले प्राणनाथ। क्रीड़ा कीजिए जल में बिलसिए बालाजी ने साथ, होड़ लग गई लो अब बताओ, जल उछाले उस रंग मां, सब उछाल रही है जल, सब बालाजी ने छाटे, सबने मिलकर के बालाजी पर छाटे, और बालाजी वैसे खड़े हुए। बालाजी टस के मस नहीं हुए, ऐसे खड़े हुए वहां, हिले भी नहीं। और बालाजी उछाले जल जोर सू, त्यारे नासन दियो टोले। एक बार उछाला तो खुशकियां भक्ति दिखाई दी किनारे पर, जमुना जी की बाहर भक्ति दिखाई दी। अब फिर अरे यार अपन तो हार गए यार। इंद्रावती बोलते नहीं, अभी फिर से एक चांस है, एक बार फिर से प्रयास करो। फिर स्वामी आए, वो आकर के फिर उछाला, तो फिर जो है दूसरी बार भी हार गई। इंद्रावती को तो अपना काम करना था। इंद्रावती चतुर चालाक चंचल, उनकी चंचलता चतुराई आप देखिए इतनी मीठी है। इंद्रावती ने कहा तुम ऐसा करो, सब लोग घेर लो, अब सामने सामने नहीं, अब सामने सामने नहीं, अब बालाजी को घेर लो, चारों तरफ से घेरो। बालो बिटियो ते चारे गमा, सूझे नहीं कल कई जल आड़े आंखी आबी गयो छेदम। इतने तो ऐसे उछाला कि आंखों में अंधकार, जैसे कि कहां पर श्री माधवोत्तर धाम जामनगर के अंदर में जब दर्शन किया, आंखें आबी गयो छेदम, सबके अंदर में अंधेरा छा गया। और धनी ने आकर के सुंदरवाली को ढीला दे दिया। ऐसे ही रास के अंदर में ये जानती थी इंद्रावती, तुम उछालो, सब उछालते रहे और एक दूसरे से क्या हुआ, आंख मलती रह गई। इंद्रावती जी ने महाराज जी के साथ अपना सुबह कर दिया। एने समय जबे जे थयूं बाई इंद्रावती जी नो काम, और विद विद बिल सुबर सुहारी हेड़ा किरिया। इंद्रावती ने तो आनंद प्राप्त कर लिया। ये झील न करने के बाद में आए यमुना किनारे, याद आइया। अब जैसे अब बस बैठे और आकर के बैठ करके याद आया उनको कि बालाजी अंतर ध्यान हो गए थे। इतने सवाल किए हैं तब, तभी तो होता है, आरोगने के समय तो होते ही घर के अंदर में जो बातें होती हैं, तो बस बुरब्रह याद आ गया। फिर एक सुपना भाग्या, बस हो गए ना, बर्तन फिर बजो टिया रंग पाकी परवाली, अंजो कावी पड़ गई जे कांगरी जन रही है निहारी। ऐसे बैठ करके बालाजी के साथ में आरोगा, और बालाजी के साथ में इतने भोले बालाजी कि जो पर सेवा वस्त्र साधना ना वासा में उतार जे श्री राज बैठा तेहरी ऊपर, तब प्रेम ते जो ये इतने हमारे बालाजी बोले, पसीने से भीगे हुए वस्त्रों के ढेर पर बैठा दिया बालाजी, और वहां पर उनको आरोगा रहे हैं। जमुना जी ने कांठड़े का दुर्वेली चाय बैठ करके और अपनी बातें कर रहे हैं, और कहते बालाजी कहाँ चले गए थे हमको छोड़ करके। फिर सपना भाग्या, इसलिए बोल बालाजी कहाँ गए थे। हमारा सबसे ज्यादा दुख हमें तब लगा जब हम एक अमरवीर के पास में गए। हम पूछते पूछते उस वृक्ष के पास में गए, अमरवीर के पास, तो हमको देख करके हंसती थी। अमरवीर अमरपुर में है, उपहास उड़ा रही थी मेरा मजाक। तुम कैसी सखी हो, तुम अपने पति को लिपटने पाई, मैं अपने पेड़ रूपी पति से कैसे लिपटी हूँ। बोलो, अमरवीर ने हमको इतना उल्हाना दिया कि तुम ढूंढती हो, गलती तुम्हारी है, तुम क्यों नहीं लिपटी रही उनसे, उनके चरण से लिपट के रहते, कहीं नहीं जाते। मैं तो अपने पति से लिपटी हूँ। बोले उसने ऐसा उपहास किया था, मेरा मजाक उड़ाया था, अब कहाँ गए थे। इतने शिकायत के वचन है सुंदर साथ जी, आपको ये प्रकरण थोड़े में ही सुना दिया गया है। इस तरह से जो बोल दिया बालाजी के साथ, वो बालाजी रे पीतम मारा, मेरे बालाजी अब तो बता दो आप। इंद्रावती ने जिद पकड़ ली, इंद्रावती ने जिद पकड़ ली, बताना पड़ेगा। बालाजी बोलते बुलाया, काम में कुछ लेना है, तुमको चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। अरे हमें अकेले, इंद्रावती उछल गई, नहीं पहले सुख सुहाने को, पीछे इंद्रावती। ये इंद्रावती का दावा था,
बोले हम तो जब चाहे तब ले लेंगे, मेरे में इतना कुव्वत है, मेरे अंदर में इतनी सामर्थ्य, में जब चाहूं आपको उसी समय पर पकड़ करके उससे अपना सुख ले सकती हूँ, मेरे अंदर इतना है। लेकिन ये सुंदर साथ है, इनको पहले सुख दिया जाए, नहीं तो ये हमको बोलेंगे गद्दार, धोखेबाज। इंद्रावती ने पहले सुख ले लिया और हम खड़े रह गए, हमें कुछ नहीं मिला है। इसलिए राज जी इंद्रावती पर इतने मोहित होते हैं, बोले यही तो बात है, इसलिए तो जागनी में तुमको भार दे रहे हैं, इसलिए तो इंद्रावती जी को जागनी ब्रह्मांड में भार दे रहे हैं कि तुम, हम जानते हैं कि सुंदर साथ को तुम पहले करने वाली हो, अपने स्वार्थ की कभी करने वाली नहीं हो इंद्रावती। इसलिए तो बालाजी अब क्या है, क्या करना चाहते हो? अच्छा तुम बताओ, अब ऐसे कर ले चलो जहाँ दुख ना। बोले इंद्रावती तुम चाहे ब्रज में जाओ, सुन ली सुंदर सा जी, तुम चाहे ब्रज में जाओ, तुम चाहे नास में जाओ, तो अखंड ब्रज में जाओ, अखंड नास में जाओ, दुख तो जाएगा ही, दुख तो रहेगा ही। दुख एक जगह नहीं, और वो है तुम्हारा घर मूल, घर वो है तुम्हारा परम धाम। तो वाला जी तेहज घर ले चलो जहाँ दुख नहीं लवलेश, उस घर ले चलो। और वहां वाला जी ले चले और ले करके गए। बस वही बात, फिर क्यों ले गए साथ जी, यदि नहीं ले जाते तो 11 दिन की लीला नहीं होती। जो 11 दिन 52 दिन 11 वर्ष 52 दिन की हो गई, ये अखंड लीला अक्षरातीत की हो गई। यदि वो नहीं जाते, वो बंद नहीं होती, तो गोलोकी कृष्ण की लीला नहीं होती। गोलोकी कृष्ण की लीला होनी थी, 7 दिन गोकुल में रही, 4 दिन मथुरा गए, वहां पर बातें कर रही है परम धाम में। राज्य हमने दुख नहीं देखा, राज्य हमने माया नहीं देखी। आप कहते थे ऐसा होगा, बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, बहुत बड़े हमको डरवाते थे, धमकाते थे। वहां बातें चल रही हैं, ये बात करते करते गोलोक धाम की 11 दिन बीत गए। बताओ, समझे? ये बातें होते होते 11 दिन हो गए गोलोक धाम के, 7 दिन गोकुल के, 4 दिन मथुरा के। ये लीला हो गई। ये हो जाने के बाद तुरंत ही कहाँ पर भेज दिया, जाओ। तब तीसरो रचे खेल, श्यामा जी आई अजित धाम भी खेले थे श्यामा जी की। इसलिए वो लीला ओम लीला हो गई। इसलिए यही रहस्य नहीं आता लोगों को समझने। ये भेद है, अनेक भेद छिपे हुए हैं। यही भेद जब पिया प्राणनाथ जी बोलते तो अच्छे अच्छे ज्ञाता, अच्छे अच्छे प्रमाण विद्वान भाग जाते हैं, सामना नहीं टिकते, वो बात करना चाहते ही नहीं है। जब किसी का बल नहीं चलता तो फिर बदनाम करते हैं, नियम है संसार का। जब उसकी नहीं चलती तो फिर तो वो बदनाम करेगा, नहीं ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये प्रणामी है, ये कैसे हैं, ये फिर तो सब बोलते हैं, पहचान नहीं आती है। अब तुम्हारे पास में इतना इलम है, इतनी वाणी है, इतनी बीतक है, तुम्हारे बात तुम्हारे लिए विराट है, तुम्हारे लिए चित्रमणि है। कहाँ पर है बताओ? है कहीं पर चर्चनी? बताओ, ढूंढने जाओ पूरे विराट के अंदर, कहीं चर्चनी है परम धाम के 25 पक्ष वर्णन है। कोई सुनाता है, कोई बताता है कि दिव्य धाम ऐसा 25 पक्ष के अंदर में। इसलिए धामधनी जी बताते हैं कि जब ये 83 पक्ष पूरे हो जाते हैं तब हमारा परम धाम शुरू होता है। समझे? इसलिए शांति ये बात आपको कान खोल करके, आंख खोल करके समझने जैसी है। चाह रही खेल देखने, इच्छा थी देखने की, माया देखने की, पूरे हुए न मनोरथ, इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी। फिर खेल क्यों कर किया? इसलिए राज्य ने फिर से खेल किया। हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसलिए संसार फिर से बना है। और ये सखियां ऐसे उठी जैसे सपने में सोकर टूटी हुई हो। याद करो ताए तुम, इसलिए तुम इस लीला को याद करो। क्यों रमाए तुमको? राज्य में राज्य ने तुमको कैसे खिलाया था ब्रज में, रास में, दे तुम्हारे साथ अपना हुक्म दे करके खिलाया। क्यों कर जमुना तट, जमुना जी में झीलना किए थे, लगे थे कर्म झीलना, झीलना करने, क्यों कर श्रृंगार किए, श्रृंगार किया था। याद करो बातें वो याद करो सुंदर सा जी, श्रृंगार को याद करो कि 4 सखी मणि श्री राज ने कराया श्रृंगार, और 4 सखी कराया श्री श्यामा जी को श्रृंगार। किस तरह से करवाए थे?
क्यों कर तुम आसन किया, आसन करे थे राज्य को, पर बैठे श्री राज, श्री राज्य को बिठाया, क्यों घेर बैठे श्री राज को, सब बैठ करके बैठ गए थे अरुगावने के काज, अरुगावन के वास्ते। बातें क्यों कर तुम करी, तुमने धनी से कैसे बातें की, बैठे हृदय विरह वचन, वचन बैठ गए धनी के दुख के। क्यों पूछे प्रश्न श्री राज सो, राज्य से कितनी प्रश्न किए थे तुमने, क्यों उत्तर दिए रोशन, और तुमने जवाब दिया था। भाई क्यों आज्ञा धाम और चलने, फिर राज्य ने कहा भैया चलो अब चले अपन, काई हेणे पेरे की दुरास, रवि ने जाग्या काई अवसर अपन फरी ने मांग गया, काई तेड़ी घड़ी ने तेड़ी ताल श्यामा जी सुंदर दवाई मोकलिया, सखी तमे ले चलो आवेश मां मुकु ये कला। इस तरह से राज्य ये प्रकाशवाणी प्रारंभ हो जाती है। अब यहाँ से दीप बंदर से लेकर के महामंगलपुरी धाम जब तक नहीं पहुंचेंगे तहां तक यही रास की प्रकाश की वाणी सब जगह सुनाई जाएगी। चाहे वो जहां भी जाएंगे, जितनी जगह पर जाएंगे, महामंगलपुरी धाम सूरत के पहले यही वाणी सब सुंदर साथ को। अब आपको देखना कौन सा प्रकरण कहाँ पर सुनाया गया है, कौन सा प्रकरण किसके घर में ये बात कही गई है, ये आपको उसी में इशारा है, इसी वाणी में छिपा हुआ है कि जयराम भाई कंसारा के बाद में कपाइये बंदर में क्या सुनाया अथवा मड़ई बंदर में क्या सुनाया, सारे प्रसंग सुनाए गए हैं। चाहे वो अमासी बंदर में हो, चाहे मस्कर बंदर में हो, ये सारे प्रसंग वहीं पर सुनाए गए। उसके बाद में वाणी जब आएगी कलश, फिर कलश को शामिल कर लिया जाएगा। और जब तक दूसरी वाणी नहीं आएगी सनन वाणी, तब तक कलश वाणी सुनाई जाएगी। सुन लीजिए तरीका, जब तक कलश के सनंद नहीं आएगी तब तक कलश सुनाई जाएगी, और जब सनंद आ जाएगी तब उसके बाद सनंद होगी। ऐसे वाणी उतरती आएगी और पंद्रह धाम के अंदर तो सब आ जाएगा पूरा खजाना। क्यों रहे मनोरथ तुम, तुम्हारी इच्छा बाकी थी, क्यों कर भाग्य सुपन, तुम्हारा सपना दूर हो गया माया का ये, क्यों तुम पर हुआ हुक्म, राज्य ने हुक्म किया। अंजू मनोरथ रहे, अब तुम्हारी इच्छा थी खेल देखने की, क्यों कहेगी वो है विख्यात, कैसे करके बातें करेंगी माया की, क्यों कर राजे देखिया, राज्य ने देखा विचार करके तुम्हारे दिल की बात, तुम्हारी बात समझ गए कि इनको खेल देखना है। अब खेल देखने के लिए परम धाम के अंदर तामसी सखी को राज्य हुक्म नहीं कर रहे थे, अब नहीं जाना है खेल देखने के लिए, लेकिन तामसी मन उत्कंठा रही, वो तो जिद पकड़ गई कि हमको देखना है। और राजसी स्वास्थ्य बोलते हमको नहीं जाना है, बोलो राजसी स्वास्थ्य बोलती हमको नहीं देखना है, और तामसी बोले हमको देखना है। अब बोले राज्य बोले हमारा नहीं होगा, तो आधे यहाँ रहो आधे वहां रहो, जाओगे तो सब जाओगे, समझे, जाओगे तो सब जाओगे। ऐसा नहीं कि हम आधे को यहाँ बैठाए आधे को वहां ले जाए। इसलिए सुंदर साथ जी तामसी के संग में राजसी स्वास्थ्य को आना पड़ा है। अब यहाँ पर तामसी सखी का बोलबाला ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा छेड़ भर दो तो आग बढ़ती है, किसी को छोड़ भर दो छू भर दो तामस खड़ा हो जाता है 1 मिनट के अंदर। इस वास्ते तीसरा, इसलिए तीसरा ब्रह्मांड बनाया गया है, तुम्हारे कारण बनाया। त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, आप बोलो फिर पकड़ो आप शब्द, त्रिगुण खिलौने तुम्हारे। खिलौना अपने अपने बच्चों को खिलौना देते हैं ला करके, खेलो भैया, चाहे तोड़ो चाहे फेंको चाहे कैसे कुछ भी करो, किसी तरह से उसके साथ यहाँ बर्ताव करो। ये त्रिगुण तुम्हारे खिलौने हैं तुम्हारे वास्ते। अब हम अभी कैसे बोलते भैया त्रिगुण से, हम तो डर, अब हम उनसे डरते हैं। वास्तविकता ये है कि हम उनसे डरते हैं, जबकि वो कहते हैं कि हम तुम्हारी चरण रथ के लिए हम दौड़ रहे हैं, हमें चरण रथ मिल जाए, और हम भागते फिरते हैं भैया उनके पीछे भागते हैं। और वो आप समझो कि आपकी काम करेंगे, वो तुम्हारा काम कभी कर ही नहीं सकते। उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम्हारी कोई काम कर ले में, समझे। तुम्हारा काम करेंगे तो राज्य के फरिश्ते, तुम्हारा काम करेंगे तो राज्य महाराज जी करवाएंगे, दूसरा करने वाला नहीं है। तुम हो खास सही है ना, इसलिए तुम खास सैया ब्रह्मसची हो, अजू तुम हो अंधेर में, और तुम अभी फंसे हुए माया में, तो एता दिया तुम्हें याद, इसलिए तुमको हमने इतना याद करवाया है। फिर माया मोह में, माया मोह में फंसने की जरूरत नहीं है, याद में करो बुनियाद, अपने मूल बुनियाद को याद करो। इन चर्चा के रस में इतना चर्चा हो गया, दीप बंदर में सुर फैल गया, बताओ, देखा न जाते दिन, पता ही नहीं चला, दिन निकल गया, रात निकल गई, सुबह, और 2 साल बीत गए। एक दिन की बात है, 2 साल बीत गए।
सुन के सब मगन भये, सब लोग मस्त हो गए, दिल हुआ रोशन, बहुत प्रसन्न हो गए सब। फिर चर्चा करने लगे, और फिर चर्चा होने लगी रात को और सुबह तक होती रही। बोलो दूध पायो सुख, सबको सुख मिला। तासमे साथ की सिफत, अब सब सुंदर साथ की बहुत आमदनी होती है, बहुत सुंदर साथ की जागनी होती है, कहीं बहुत सुंदर सा नाम पड़ जाए, सुंदर साथ की आमदनी यहाँ पर होती है। और ऐसे समय सुंदर साथ जी दज्जाल भी वहां पर बैठा हुआ है। अब बोले दज्जाल बोलता हमारा नंबर करवाएगा, सारा काम तुम जयराम का कर दोगे तो हम क्या करेंगे, हमारा कुछ गाओ ना, हमारा भी कुछ बोलो। तब शहर के अंदर में पूरा पढ़ लो, तुम पूरा प्रकरण मन में पढ़ना पड़ेगा। तो इस समय पर शहर के अंदर में सुर फैल गया कि यहाँ पर बहुत ऊंचे, वो तो संत कहेंगे, वो तो कोई साधु कहेंगे, बैरागी कहेंगे, उनकी चर्चा सुनने के लिए सब दौड़ पड़े। और जितने भी वहाँ के बड़े बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, विद्वान थे, उनके भक्त थे, वो भी दौड़ दौड़ करके आ गए चर्चा सुनने के लिए। उनको तो नई प्रकार की चर्चा सुनने मिली, यहाँ पर ऐसी चर्चा कभी सुनी नहीं थी। सो कथियल तो कही सुनी, अकथना एते दिन, तो कथियल तो सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अकथ कथा नूतन कही, जो नई कथा कही गई है, इस कथा के अंदर में जो भेद खुलते हैं, इसलिए वहाँ के श्रोता यहाँ सुन करके लाभान्वित हुए, गदगद हो गए। अब वो लौट करके गए अपने गुरुओं के पास में, और गुरुओं के पास जाकर के उनकी बोलती बंद कर दी। ये क्या हो गया? वो जाकर के गुरुजी आपने कभी ऐसा बताया ही नहीं है, वो तो इतने अच्छे रहस्य बता रहे हैं, ऐसे रहस्य रास के खोलते हैं, ऐसे ब्रज के खोलते हैं, ऐसी ब्रह्मलीला को आप बता रहे, जाहिर कर रहे, आपने कभी बताया ही नहीं है। तो पहले तो टाल मटोल कर गए वो, और फिर उन्हें प्रश्न करना शुरू कर दिया। उनके भक्तों ने अपने गुरुओं से प्रश्न करना शुरू कर दिया। अब वो तो जवाब दे पाए नहीं, जब जवाब नहीं दे पाए तो क्या किया जाए भैया, हमारा तो दोनों तरफ से नुकसान है। एक तो हमारे भक्त चले गए और दूसरा हमारा रोजगार भी। जैसे स्वामी जी क्या बोलते हैं भैया, पढ़े सो पेट कालने और पालने कभी ने, गोविंद के गुण गाय के पर मांगत दान, दिख दिख पढ़ोते मानवी जो बेचते हैं भगवान। तुम लोग खोलते नहीं हो, रहस्य क्यों नहीं खोलते? रहस्य को खोलना चाहिए और बहुत बताते नहीं है। अब उन्होंने कहा इनको यहाँ से निकाला जाए, कोई उपाय किया जाए इनको यहाँ से निकालने के लिए। बोले क्या किया जाए? तो सब मिल गए और मिल करके उन्होंने एक चुगल तैयार किया, एक चुगल तैयार किया। बोले ऐसा करो यार, हमारे वास्ते तुम फिरंगी से जाकर के शिकायत कर दो कि यहाँ पर ये आए हुए हैं, और उसको ऐसी झूठी बोल दो कि देवताओं की निंदा करते हैं, तुम्हारे देवताओं की निंदा करते हैं। अब फिरंगी के बात जाना बड़ा कठिन था, कहीं भूल से कुछ हो जाए, इसलिए वो चुगलखोर जो है समय देखा, मौका देखा, तब देखा ताक जा करके तो सुबह सुबह पहुंच गया वो दरबार में। इस दरबार में पहुंचता है, वहाँ पहले नंबर में ही कोई स्वरूप खड़े थे। बोले भैया अभी तो दरबार खोला ही नहीं है, तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह कैसे आ गए, क्या बात है? बोले यहाँ पर एक आया है कोई। कौन आया? बोले एक साधु आए हैं और वो सभी देवताओं की निंदा कर रहे हैं, तुमने सुना है? वो स्वरूप बोलता है तुमने निंदा सुनी है, तुमने उनके दर्शन करे हैं, शब्द देखिया। वो इशारा करना चाहते हैं यदि तुमने उनके शब्द सुने होते तो तुम्हारे विकार दूर हो जाते, तुमने उनके दर्शन किए होते तो तुम्हारे अंदर में निंदा आती ही नहीं, दर्शन करने मात्र से ही तुम्हारे अंदर में रोशनी आ जाती। वो इशारा कर रहे हैं, तुमने किया है, उनका दीदार किया है, तुमने सुना है। अरे धन्यवाद में तुम्हारे यहाँ पर आए, दर्शन ही कर लेते। बोले मैंने ना तो उनका दर्शन किया है, ना उनकी हमने बातें सुनी है, ना मैंने निंदा सुनी है। हमने तो पता है तुम यदि उनकी चुगली करोगे, फिरंगी जाले में है, और बात सुनते ही अमल करेगा, उन संतों को दुख होगा। जब उनको दुख होगा तो तुमको आशीर्वाद मिलेगा कि तुमको शराब मिलेगा, तुम्हारा भला होगा कि तुम्हारा बुरा होगा? बताओ भाई, जिनने तुमको भेज दिया उन्हें तो अपने स्वार्थ से भेज दिया, तुम्हारा इसमें क्या होने वाला है? ये बताओ तुम्हारा क्या हो? ये बात उसको जम गई, उसके दिल में चुभ गई, अरे ये बात तो सही है, हम तो बीच में फंस गए, ये बात तो हमें नहीं करना चाहिए। बस ऐसा सोच करके वो देखता है पीछे मुड़ करके, वो खत्म। वो स्वरूप कौन था? अब और घबरा गया।
अब उसके अंदर भय बन गया, वो भगा वहां से। इतने में इन लोगों ने यहाँ पर षड्यंत्र रचा और लोगों को बोला, देखना अब पता चलेगा, मैंने अब ऐसा इंतजाम कर दिया है कि ये महाराज को यहाँ से भगना पड़ेगा, हमने इनकी शिकायत कर दी है। उनको मालूम था कि गया है चुगलखोर बोलेगा, इसलिए अब जिन्होंने सुना तो सबके ईमान रूपी हथियार खत्म, सब भगे, कहने के लिए सब भगे, खाड़ी उतर गए, जिसको जहां मौका मिला वहां छिप गया और कहने लगे हम तो गए नहीं कभी, हमने सुना ही नहीं, हम जाते ही नहीं कभी भी, ये तो ऐसे सब कहने लगे। लेकिन ये सोरूपर का था, ये हुआ कुछ भी नहीं, कुछ भी हलचल नहीं हुई। अब जब सब इकट्ठे मिले और मिल करके सब नकल करने लग गए, तो भैया ऐसा होता है, अभी बोलते थे हम धर्म पर टूक हो जाएंगे, हम ऐसे ऐसे हो जाएंगे, अभी परीक्षा हो गई, बोले हंसी होने लग गई, सबने भूल मांगी। लेकिन आप स्वामी जी बोलते हैं कि यहाँ पर आए हुए हमको अब 2 वर्ष हो गए और हम चाहते हैं कि अब और आगे जाके प्रचार किया जाए यहाँ से, तो अब कोई जाने नहीं देता है। स्वामी जी जहाँ भी जाते हैं सुंदर साथ तो उनके दीवाने हो जाते हैं और वो उनको छोड़ते नहीं हैं, आप नहीं कहीं मत जाओ। तब उन्होंने अपनी बातूनी लहर चलाई। बातूनी लहर जब उन्होंने चलाई तो उस समय पर दीवमारी आरवन करके ये ग्रोह कहलाता है, जो चेचनिया नाम का ग्रोह होता है, वो लोगों को अगवा करते हैं। अरब स्थान से आए हुए लुटेरे वो जहाज पर चलते हैं, जहां जहां पर उनका बंदरगाह होता है, समुद्र के बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, वहां जाकर के और वो छापा डाल करके लोगों को अगवा कर लेते हैं और फिर उनसे पैसा मांगते हैं। उनका ये धंधा है। इसके बीच के अंदर में दी बंदर के अंदर में महारानी बाजीराज जी सहित तो कई लोग बंधन में आ गए। अब वो कह रहे थे हमको जाने दो, ये जाना नहीं देते थे। बातूनी लहर ऐसी आई कि अब प्राणनाथ जी को, बाजीराज जी को उस बंधन से छुड़ाने के लिए उनको जाना पड़ा। तो जैसे जैसे नाव जा रही है आगे आगे, जिस मुल्क से जा रही है, स्वामी जी भी वहीं पर जा रहे हैं। दीप बंदर से मंगरोल, पाटन, पोरबंदर, इस तरह से ये समुद्र के किनारे हैं और इन समुद्र के किनारे पर लोग अपना अपना व्यापार करते हैं। और यहाँ पर सब लोग हलार देश के, जामनगर के रहने वाले अपना अपना व्यापार करते हैं। उनमें सदगुरु देवचंद महाराज जी के भी सुंदर साथ हैं। इसलिए पिया प्राणनाथ जी हर जगह पर जाएंगे, महारानी बाजीराज जी का खोज करेंगे और उनको उस तरह से निकालना चाहते हैं। सुंदर साथ की जागनी होगी और ये वाणी आपको सुनने मिलती जाएगी। जाएंगे हर जगह पर, लेकिन सुंदर साथ को पहले जैसे खंडनी जयराम बाई की है, ऐसी खंडनी सबकी करेंगे। ऐसे सबको समझाएंगे, उनको जीविता करेंगे, उनके अंदर में इस तरह से प्राण डाल देंगे, फिर से धर्म के प्रति सजग कर देंगे। इस तरह से आप चलते हैं। श्री महामत के साथ जी दीप से ले छठे में सुंदर साथ जी, इस तरह से आप महामती श्री लालदास जी महाराज जी कहते हैं, दीप बंदर से लेकर के आप यहाँ से प्राणनाथ जी, इस तरह से मंगरोल पाटन, मड़ई बंदर और इसके आगे पोरबंदर आदि आदि भोजनगर, जगह जगह जा करके आप महारानी बाजीराज जी का पता लगा रहे हैं। एक दिन पहुंच गए कपाइये बंदर। कपाइये बंदर पहुंच करके जहाँ पर उनके भाई रहते हैं हरवंश ठाकुर, उनको भी उन्होंने जा करके इसी तरह से खंडनी की और कहा सबसे पहले नंबर में तुम नौतनपुरी जाओ, बिहारी जी को प्रणाम करो और अपनी भूल मांगो। ऐसे लोगों को भेजते थे। जागनी करके सुंदर साथ को पहले प्रणाम करने के लिए वहां पर भेजते हैं और चलते चलते आप और पहुंचते हैं नलिया शहर। नलिया शहर से आप पहुंचते हैं ठट्टा नगर। अब ये ठट्टा नगर, ठट्टा नहीं ठट्टा नगर है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। ये आज ये पाकिस्तान में है और वहां से फिर जाएंगे आप मस्कर बंदर, और मस्कर बंदर महारानी बाजीराज जी वहां पर हैं। इसलिए इसके पहले वो ठट्टा नगर पहुंचेंगे। यहाँ पर जो प्रसंग होगा चिंतामणि जी का, महामती लालदास जी महाराज जी का
और भी कई सुंदर साथ की जावनी यहाँ पर होगी। ठीक, और फिर कौन ठटे की, इसलिए सुंदर साथ जी हुई बीतक जो हमसे महामती लालदास जी महाराज जी कहते हैं अब जो हमसे हुई है, हमसे जो मिलन हुआ है, ठट्टा नगर में रहते थे महामती लालदास जी महाराज जी, और ये रहने वाले थे पोरबंदर के, जिसका दूसरा नाम सुदामापुर कहा जाता है। उसको सुदामापुर भी बोलते हैं, सुदामा की नगरी बोली जाती है। तो रहने वाले यहाँ के थे, लेकिन का व्यापार चलता था ठट्टा नगर के अंदर, बहुत बड़ा व्यापार। उस समय के अरबोपति थे, लक्ष्मण सेठ इनका नाम था। इनकी मुलाकात कल होगी पिया प्राणनाथ के साथ में, और वो धर्म में प्रवृत्त होंगे, सुंदर साथ जी साथ में मिलेंगे। ठीक है, श्री महामत कहे साथ जी, श्री महामत कहिए साथ जी, जीव से ले ठटे में, जीव से ले ठट्ठे में, अब फिर कहो ठटे की, अब फिर कहूँ ठट्ठे की, हुई बीतक जो हमसे, हुई बीतक जो हमसे, हुई बीतक जो हमसे, हुई बीतक जो हमसे। बोलिए श्री प्राणनाथ। ठट्टा नगर का वृत्तांत अभी हम करते, लेकिन प्रसंग बढ़ जाता था, इसलिए हमने उसको उठाया नहीं है, क्योंकि पहले चिंतामणि जी से ही बात होगी और उसमें सिद्धांत है वाणी का, इसलिए इसको हमने आज विस्तार नहीं किया है। कल पहले से ही प्रसंग आ जाएगा, आप सब पहले से दर्शन दीजिए सुंदर सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। पिया तुम हो